हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है IOQM की क्लास में। और मेरा नाम है सिद्धार्थ मिश्रा। मुझे बच्चे जो आपके सीनियर्स हैं, जो मुझसे जेई के लिए, IIT JEE के लिए पढ़ते हैं, वो मुझे प्यार से सिड भैया बोलते हैं। और आज हम लोग पहली क्लास करने वाले हैं IOQM की, और बेसिक मैथ्स की क्लास करने वाले हैं। तो यार, जितनी बातें मैंने बोली उसका सार यही है। आप चाहो मुझे सिद्धार्थ सर, सिड भैया, आप जो मन करे वो बोल सकते हो। और देखो, सबसे पहले मेरी क्लास में आ गए हो, तुम्हें स्ट्रेस नहीं लेना है, पूरा स्ट्रेस दूर कर दो। क्योंकि मुझे पता है कि IOQM टफ है, तुमने भी सुना होगा IOQM टफ है। लेकिन मैं तेरे से यहाँ पे खड़े होकर वादा करता हूं कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा बेसिक से ओलंपियाड लेवल तक का पढ़ाऊंगा। तेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होने दूंगा। कुछ वादे मैं तेरे से भी करने वाला हूं और कुछ वादे तू मेरे से करेगा। ये प्रॉमिसेस आपको करने होंगे, क्योंकि भाई ये प्रॉमिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मेरे लिए भी, जो कि मैं आगे बताने वाला हूं। तो आइए भैया शुरू करते हैं। तो देखो, जो पहली चीज है, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपकी ओलंपियाड की दुनिया में, मैथ्स की ओलंपियाड की दुनिया में। थोड़ा सा मैं आपको ओलंपियाड के बारे में बता देता हूं, जो ऑलरेडी आपको आपके शोभित भैया, हमारे शोभित सर आपको बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूं। आज हमारी पहली क्लास है, बहुत चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो जो पहली चीज है यार, वो ये है कि देखो, 6 स्टेजेस होते हैं ओलंपियाड के, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के। जहां पे ये जो पहला स्टेज है वो है IOQM। इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। फुल फॉर्म याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत पहले इसको लोग ना प्री आरओमो भी कहते थे, बाद में इसका नाम चेंज हुआ। तो अगर आप कहीं कोई बुक ले लिए हो, वैसे कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आपको सारा कंटेंट देने वाले हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई बुक खरीद ली है, तो भाई बहुत बार ऐसा होगा कि IOQM की जगह कोई PYQ दिया होगा, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया होगा, उसमें लिखा होगा प्री आरओमो। तो भाई साहब, ये प्री आरओमो देख के आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। प्री आरओमो का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है IOQM। लगभग 1 लाख बच्चे, 1 लाख स्टूडेंट्स IOQM के लिए अपीयर करते हैं, जिसमें से 7 से 8 हजार बच्चे, लगभग एक अप्रोक्सीमेट मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो आरओमो के लिए क्वालिफाई करते हैं। आरओमो का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है इनमो। इनमो का मतलब होता है इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। हाँ, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग ये सारी चीजें लिखते जा रहे हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी देर मुझे सुनो। इन सब के फुल फॉर्म भी जैसे जैसे अभी हम तैयारी करेंगे, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, सारे फुल फॉर्म तुम्हें याद हो जाएंगे। हाँ, अगर बहुत मन कर रहा है लिखने का तो आप इसे लिख सकते हो, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। इन 3 लेवल के बाद आपका सिलेक्शन होता है IMOTC के लिए। व्हाट इज IMOTC? ये एक ट्रेनिंग कैंप होता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप। उसके बाद में कुछ बच्चे सेलेक्ट होते हैं IMO के लिए, और उससे पहले क्या होता है? PDC लगता है। PDC का मतलब होता है भाई प्री डिपार्चर कैंप। और उसके बाद फाइनली लगभग 6 बच्चे यार सेलेक्ट होते हैं IMO के लिए, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड के लिए, और जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज लाइक जैसे लोग अपने क्रिकेट टीम में फाइनली 11 लोग खेल रहे होते हैं, वैसे ही फाइनली 6 लोग, हमारी जो टीम है, हमारी जो नेशनल टीम है, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जो आपका सपना है, आपका सपना स्टार्ट तो यहां से हुआ है, और अभी आपको फोकस इसी में करना है। आगे के स्टेजेस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, मेरे साथ लगे रहना है। जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उनको सॉल्व करते रहना है, डरना नहीं है। और जब ये क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग आगे की बातें सेकंड स्टेप से करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग एकदम रेडी हो गए। नीचे अगर कमेंट सेक्शन है तो आपको मुझसे कुछ प्रॉमिस अभी मैं कराने वाला हूं, वो सारे प्रॉमिस में आपको प्रॉमिस विद द दिल कमेंट कर देना है, जिसमें कि मुझे पता चल जाए कि हमारे प्यारे से बच्चे इन सारी चीजों के लिए रेडी हैं। तो आइए भैया, नेक्स्ट चीज देखते हैं हमारी स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट चीज है कि यार तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुमको पढ़ाऊं, हाउ यू वांट मी टू टीच। यार सही बताओ, मैं तेरे से पूछ नहीं रहा हूं कि मैं बताओ कैसे पढ़ाऊं। ये बिल्कुल मत सोच लेना कि नहीं सर तो हमसे पूछ रहे हैं, मैं तेरे को बता रहा हूं। देख भाई, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। पहले कि सिर्फ अपना ऑरा दिखाऊं, देखो मैं कितना बड़ा टीचर हूं, और सिर्फ ओलंपियाड लेवल पढ़ाऊं, आपका बेस एकदम वीक हो, लेकिन मैं आपको ओलंपियाड लेवल पढ़ाता रहूं। तो यार देख यार, ये मेरे पास चॉइस थी।
जब भी तू मेरा लेक्चर देखता बाहर जाके बोलता हमारे सर का लेवल बहुत ऊपर, हमारे सर को बहुत कुछ आता है। लेकिन एक चीज बता, क्या इससे तेरा कोई फायदा होने वाला है? सच बता यार, क्या इससे तेरा कोई फायदा होने वाला है? तेरा देख कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। मेन मुद्दा यह है कि टीचर यहां पे अपना ऑरा ना दिखाए, उसे कितना आता है वो ना दिखाए। इंपॉर्टेंट यह है कि मैं तेरे को कितना सिखा पाता हूं, इंपॉर्टेंट यह है कि तू मुझसे कितना सीख पाता है। इसलिए भाई मैं और शोभित सर बैठे, हमने ये डिसाइड किया कि ना भाई ओलंपियाड के नाम पे बच्चों को हम ऐसे परेशान नहीं करेंगे। हम वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरा ओलंपियाड लेवल तक जाएंगे। हाँ यार, मेरे को मेहनत करनी होगी, पर मैं तेरे साथ मेहनत करूंगा। तो यार हाउ यू वांट मी टू टीच? ऑब्वियसली मैंने पूछा नहीं है, मैंने बताया है। मैं तेरे को वेरी बेसिक से ओलंपियाड लेवल तक लेके जाऊंगा, और अपने सीनियर से भी आप पूछ सकते हो। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करता हूं और पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाता हूं। सर क्या है नेक्स्ट चीज? हाँ अब देखो यार, मैंने तो बता दिया कि मैं कैसे तेरे को पढ़ाने वाला हूं। अब देख यार, कुछ एक्सपेक्टेशन मेरी भी तेरे से है। अब जो मेरी तेरे से एक्सपेक्टेशन है वो भी तो आपको माननी पड़ेंगी। सर क्या क्या एक्सपेक्टेशन है? मैंने कहा देख भाई, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। डू नॉट गेट स्केयर्ड विद वॉट एवर क्वेश्चन आई गिव यू। भाई बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि यार मैं तेरे को बहुत खतरनाक सवाल भी दूंगा कि तू उससे डर जाए और तू पढ़ना छोड़ दे। यार ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना? डरने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं डरने की जरूरत है? इसका रीजन अभी देख आगे आने वाला है। जस्ट वॉच द फुल वीडियो। हाँ, पूरा वीडियो आपको देखना है। ऐसा बहुत बार होगा कि यार मैं तेरे को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है। बीच बीच में ऐसा होगा कि तेरे को नहीं समझ में आया, तो देख उस टाइम तेरे को परेशान नहीं होना है। तेरे को वहां पे पॉज करना है, हल्का सा तेरे को बैक करना है, उसको दोबारा सुनना है। दोबारा सुनेगा तेरे को समझ में आ जाएगा। मतलब परेशान नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट पता है मेरे बच्चे क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई ये है कि तू कितना मेंटली कूल होके पढ़ाई करता है। अगर तू स्ट्रेस में पढ़ाई करेगा यार, तेरे को कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर तू कूल रह के पढ़ाई करेगा तब तेरे को सब समझ में आएगा। तूने हमेशा सुना है ना कि ओलंपियाड बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हमेशा उसको क्वालिफाई करते हैं, आगे के लेवल्स में जाते हैं, फाइनली वो आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लेके आते हैं। यार देख, तूने सही सुना है। लेकिन एक चीज मैं तेरे को सच बताता हूं, इतने सालों में, मेरे को 15 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने सालों में ना तेरे को एक चीज बताऊं, जितने बच्चे मैंने टॉप रैंकर्स देखे उनमें एक क्वालिटी होती है, वो दिमाग से बहुत ज्यादा शांत होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। बहुत स्ट्रेस आ गया है, दिमाग से शांत है। कम स्ट्रेस है, दिमाग से शांत है। वो पैनिक नहीं करते हैं। तो देख, तेरे को पैनिक नहीं करना है, तेरे को डरना नहीं है। ये नहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही है और भाई बिल्कुल परेशान हो गए, पसीने छूटने लगे। यार देख, डर तो लगता है, डर देख सबको लगता है। कोई भी बहुत बड़ी चीज करने की तू कोशिश करेगा, तेरे को डर लगेगा। पढ़ाई के दौरान भी तेरे को डर लगेगा। लेकिन भाई साहब जानता है, जीतता वही है जो भैया डर को पी जाता है, शांत रहता है, कहता है जो होगा देखा जाएगा। मेरा बस एक काम है कि मैं सर की बातें ध्यान से सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या कि जहां पे भी, हाँ, सिर्फ मैं वीडियो देखूंगा नहीं, मैं सिर्फ वीडियो देखूंगी नहीं, साथ में पेन भी चलाऊंगा, साथ में पेन भी चलाऊंगी। जो मैं सवाल यहां पे दूंगा, सबसे पहले तेरे को वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। होता है ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना है। फिर वीडियो जैसे प्ले करके आगे देखना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, उसके बाद फिर से पॉज करके वो क्वेश्चन खुद से करके देखना है। तेरे को 2 कॉपी रखनी है। कितनी कॉपी रखनी है? यू हैव टू कीप 2 कॉपीज। पहली जहां पे इसके नोट्स बनाओगे, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, और दूसरी कॉपी कैसी आपको रखनी है? दूसरी कॉपी आपको रखनी है जहां पे आप रफ वर्क करोगे। जब मैं यहां पे तुझसे बोलूंगा कि भाई देख, अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई कर, वीडियो को पॉज कर ले, उस टाइम पे वो क्वेश्चन तेरे को खुद से ट्राई करना है। अभी देखिए पहली क्लास है और ये बहुत ऑब्वियसली तुम लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, तो ऐसा होगा कि तेरा और मेरा थोड़ा थोड़ा सिंक धीरे धीरे बनेगा। समझ रहा है? धीरे धीरे हमारा सिंक बनेगा। तो तेरे को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बस वीडियो देखते रहना है। धीरे धीरे चीजें समझने की कोशिश करनी है और हम दोनों को भी आपस में प्यार हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई? अब यहाँ पे देख ले, एकदम पीठ सीधी कर ले, मुंडी ऊपर कर ले, उठ के बैठ जा। यहाँ पे फिर से ध्यान दे। तो देख, जस्ट वॉच द फुल वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व विद मी। जस्ट ट्राई। मैं ये नहीं चाहता, मैं तेरे से ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई तेरे से सॉल्व होना ही चाहिए। अरे पहली क्लास है यार, धीरे धीरे तेरा लेवल ऊपर पहुंच जाएगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व विद मी। हाँ, सिर्फ सुन रहे हो वीडियो, गलत बात है। साथ में सॉल्व कर रहे हो कलम से, कलम घिस रहा हो, कलम मतलब पेन घिस रहा हो, ये भाई साहब ठीक बात है। आंसर आना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई करना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड्स के केस में। फिर आता है कि भाई देख यार, फायदा क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत हुई, तुमने पूरे लेक्चर्स देखे। तो मैं तेरे को एक चीज बता रहा हूं, हर एक के अंदर ना पहला टाइप का बच्चा होता है जो हर चीज याद करता है, दूसरे टाइप का बच्चा होता है जो हर चीज समझता है,
और क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप करता है कि कितना भी क्वेश्चन टफ आ जाए वो उसको अटेम्प्ट करके चाहे 1 घंटे में आंसर निकाले, लेकिन निकालता जरूर है। तो जानते हो तेरा जो क्वेश्चन सॉल्विंग मोड वाली चीज है ना, तेरे ब्रेन के अंदर छिपी हुई है, वो मोड तेरा एक्टिवेट हो जाएगा, तू बढ़िया सोचना स्टार्ट कर देगा, तू एकदम जानता सिग्मा बन जाएगा, तेरा ऑरा एकदम डिफरेंट हो जाएगा, समझ रहा है? बस तेरे को सुनना है, साथ में सॉल्व करना है, देखना तू अपनी क्लास के बच्चों से आगे निकल जाएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखो पॉइंट 4 है। देख भाई, जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स जो यहां पे तू सीखने वाला है, भले ही तू 8th क्लास में, भले ही तू 9th क्लास में, भले तू 10th क्लास में, वो क्वेश्चन सॉल्विंग जो स्किल्स हैं, ठीक है ना, वो तेरे को हेल्प करेंगी। करंट क्लास में तो तू जो बच्चे ये क्लासेस नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे क्लासेस नहीं कर रहे हैं, उनसे तो तू ऊपर पहुंच ही जाएगा। सिर्फ सुनने से और क्लास नोट्स अच्छे से करने से, जो जो मैं बोलता हूं उसको फॉलो करने से तू अपनी क्लास के बच्चों में टॉप में तो पहुंच ही जाएगा। लेकिन साथ में जब तू क्लास 11th में, चाहे तू नीट की तैयारी कर, चाहे तू जेई की तैयारी कर, भाई साहब उसमें भी तेरा अपर हैंड होगा। पता है, जितने भी मैंने आईआईटी जेई में अपने सीनियर से पूछना कि टॉप 100 की रैंक बहुत बड़ी रैंक होती है, मतलब अंडर 100 रैंक लाना बहुत मुश्किल होता है। और जितने भी बच्चे मैंने बाद में देखे हैं जिनके 12th के साथ अंडर 100 रैंक आईआईटी में आई है, जेईई एडवांस में आई हुई है, ठीक है ना, उन्होंने किसी ना किसी पॉइंट पे आईओक्यूएम जैसे एग्जाम की तैयारी करी होती है। हाँ ठीक है, कुछ लोग का सिलेक्शन होता है, कुछ लोग का नहीं होता है, इट्स फाइन। लेकिन जो पूरे शिद्दत से बेटा तैयारी करते हैं ना, उनका भाई साहब क्या होता है कि नीट और जेईई की प्रिपरेशन में एक अपर हैंड हो जाता है। चाहे वो एनएससी जीएस की तैयारी करें, चाहे वो सेस की तैयारी करें, चाहे वो आईओक्यूएम की तैयारी करें। और क्योंकि आईओक्यूएम मैथ्स है तो थोड़ा सा मैं बायस दूंगा, और देख बिल्कुल मैं सच बोलूंगा, यहाँ पे मैथ्स जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है, वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई और सब्जेक्ट नहीं करता है। किसी को बताना नहीं, ठीक है ना, वरना सब लोग मुझे मेरे से लड़ाई कर लेंगे, ठीक है। तो देख यार, मैथ्स तेरे को अच्छे से करना है, बस मैं इतना बोलना चाहता हूं, ठीक है भाई। तो मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट तेरे को क्लियर हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। मैं यहां पे तेरे को क्वेश्चन दूंगा, मैं कहूंगा बेटा ट्राई कर, वीडियो को पॉज करके, तू वीडियो पॉज करके ट्राई करेगा, होता है ठीक है, नहीं होता है सॉल्यूशन देख लेगा, फिर आ जाएगा। और दूसरी चीज, मैं वेरी बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा और प्योरली ओलंपियाड लेवल तक जाऊंगा। मैं तेरे साथ मेहनत करूंगा, बस तेरे को वादा करना है, तू भी मेरे साथ मेहनत कर। और सबसे इंपॉर्टेंट, दिमाग से एकदम तेरे को शांत होना है, समझ में आ जाएगा। जितने भी टॉप रैंकर्स होते हैं वो तेरे को बाहर से लगते हैं कि वो लोग काफी पैनिक मोड में रहते हैं, पर देखो रियलिटी बता रहा हूं, जो जेईई एडवांस्ड और ओलंपियाड जैसे टॉपर होते हैं ना, वो तेरे को बाहर से कैसे भी दिखें, ठीक है ना, वो तेरा जजमेंट है। लेकिन वो अंदर से जो दिमाग होता है ना, वो बिल्कुल उनका शांत होता है, और शांत रह के वो ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी बहुत सारी बातें मैंने बोल दी हैं, बहुत सारी चीज तेरे को समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज नहीं आई होंगी, कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे मेरे लेक्चर्स आएंगे तेरे को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और फाइनली एक चीज मैं तेरे से जरूर बोल देता हूं, वो मैं ये बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं, ये बोल देता हूं कि तेरे को 2 नोटबुक्स बनानी है प्लीज। वैसे तो तेरे को 3 नोटबुक बनानी है, ठीक है, 2 नहीं, वैसे तो तेरे को 3 नोटबुक बनानी है। 3 नोटबुक किस लिए बनानी है मैं आपको बता देता हूं। जो पहली जो नोटबुक है वो होगी फेयर कॉपी, मतलब जिसमें आप अपने क्लास नोट्स लिखोगे, ओते, ठीक है, मैं ओके को ओते बोलता हूं। दूसरी चीज क्या है भाई, दूसरी चीज भैया हम लोग करेंगे रफ कॉपी, जो क्लास के टाइम ही आप अपने साइड में रखोगे, ठीक है ना। जैसे जैसे भैया क्लास होगी उस टाइम आपको साइड में रखनी होगी, जो जो क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करने को कहूंगा वो आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे। और तीसरी कॉपी होगी जो भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा, प्रैक्टिस शीट में आपको जो प्रैक्टिस शीट दूंगा, मतलब उसको हम लोग डीपीपीज बोलते हैं, तो वो डीपीपी के सॉल्यूशंस आपको करने होंगे। सो दीज आर द 3 थिंग्स जो आपको फॉलो करनी है। ओते सर, हाँ बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, लव यू सर, लव यू बेटा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का मामला। चलो भाई, कम ऑन, लेट्स सेट गो। अब देखो यार, सबसे जो बेसिक चीज है वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब देखना हम कितने बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखना कहां तक उसको हम लोग लेके चले जाएंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सबसे पहले क्लास 8 में आती है, तो ऑब्वियसली जो 9th और 10th वाले देख रहे हैं उनको तो मतलब ये थोड़ा बहुत आता होगा, 8th वालों को शायद नहीं आता होगा। आता भी है तब भी ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे बहुत खतरनाक सवाल है। मैं तुम लोग को दिखा भी देता हूं थोड़े थोड़े सवाल, जैसे कि भाई ऐसे सवाल है, चल जैसे ये वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया, ये वाला सवाल हो गया। अब जिनको आइडेंटिटीज आती हैं,
हाँ ये देखो भाई, दिस इज प्री आर्मो का ही ये देखो क्वेश्चन है, प्री आर्मो 2013। प्री आर्मो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये होता है IOQM, तो ये IOQM का ही PYQ है। तो देखो ये जो बेसिक सी आइडेंटिटी जो सबसे पहले मैंने अलजेब्रिक आइडेंटिटी रखी हुई है, ये सब इसी पे बेटा बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, अभी किसी को भी कुछ भी सोचने की उल्टा सीधा जरूरत नहीं है, बस और बस यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई, पीठ सीधी, मुंडी ऊपर, बगल में रख लो कॉपी, एकदम भाई पीठ सीधी मुंडी ऊपर। तो देख सबसे पहले आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? देख इसका फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस होता है 2ab और प्लस कितना होता है b स्क्वायर। बात सही है। अब यार ये आया कहां से? चलो भाई इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। वैसे पता होगा तुमको, नहीं भी पता है ऐसी की तैसी, मैं मान के चल रहा हूं तेरे को कुछ नहीं पता। अब मैं ये नहीं बोलूंगा पता होगा नहीं पता होगा, मैं अपने हिसाब से वेरी बेसिक से स्टार्ट करूंगा। 2 + 3 भी मैं तेरे को 5 बताऊंगा, ठीक है। तो देखो यार ये कहां से आया। मैंने कहा सर अगर लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सर a प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं भैया, a प्लस बी, राइट। अब मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हो? सबसे पहले a ले लोगे, ये वाला a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला जो b है वो a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। बात सही है। अब a इंटू ए कितना होता है, a स्क्वायर, सही बात है। फिर a इंटू बी कितना होता है, ab, फिर b इंटू ए कितना होता है, ba, फिर b इंटू बी कितना होता है, b की पावर 2, इसको हम b स्क्वायर भी बोलते हैं। अब क्या करना है भाई, सबको पता है चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, चाहे a इंटू बी करो चाहे b इंटू ए करो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी। सही बात है। तो ये a सॉरी तो ये जो ए बी है ये बी ए के बराबर हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर है, ए बी बी ए का सम हो जाएगा देखो भाई 2ab, और यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बी स्क्वायर, है सर? हाँ बेटा, तो देख लीजिए भैया क्या है, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, फाइनली ये आ गया। तो देखो ये प्रूफ किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको ये वाला फॉर्मूला भैया याद होना चाहिए, है सर? हाँ बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, लव यू सर। अभी तो नहीं बोलोगे लेकिन मैं तेरे से बोल देता हूँ बेटा, ठीक है। एक चीज बताऊँ, मैं तेरे को बेटा बोल रहा हूँ पर मैं तेरी एज का हूँ, मेरी एज 16 है, समझ रहा? मैं भी तेरी तरह के जेंजी हूँ। देख मेरे पिंपल निकल गए थोड़े थोड़े, देखो पिंपल पैचेस लगा के आया हूँ, तो मेरी भी एज तेरे बराबर है, वो अलग बात है, मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आओ भाई अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़े सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आता देखो नेक्स्ट, जैसे कि हाँ अब भैया इसके हम लोग थोड़े छोटे छोटे एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है सर। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? देखो ये एप्लीकेशंस है, जैसे लिखा है 2x + 5 का होल स्क्वायर, है सर? हाँ। अब यहाँ पे जरा ध्यान दियो, अब इसका स्क्वायर देखो कैसे करेंगे। पहले वाला कितना भी गंदा सा लिखा हो इसको मानो a, बाद वाला कितना भी गंदा से लिखा हो इसको मानो b, ठीक है। एक तरीके से लिखा क्या है, a + b का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, a का स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब a की वैल्यू 2x है तो 2x का स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा 2 इंटू ए बी, तो a कितना आ जाएगा 2x इंटू कितना आ जाएगा सर 5, प्लस अब आ जाएगा देखो 5 का स्क्वायर, तो यहां क्या लिख दोगे भैया, यहां लिख दोगे देखो 5 का स्क्वायर। अब और ध्यान से देखना जी, सर जी क्या है जी, मैंने कहा सर ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा देखो सर 4x स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x, 4x इंटू 5 कितना हो जाएगा 20x। अब यार कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो द आंसर इज 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, मतलब दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। सो बी पार्ट, अच्छा इसमें ए बी सी डी नहीं लिखा है, तो एक तरीके से ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी से डिग्रास सर ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, बी, बी से बॉम्बे होते सर, यस बेटा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखो यार ये जो एप्लीकेशन है, अभी जो मैंने तुम्हें PYQ दिखाया था जो हम लोग लास्ट में करने वाले हैं, तो वहां पे ये वाली एप्लीकेशन देखो काम आने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया सर आप k की वैल्यू बताओ, व्हाट वैल्यू ऑफ k मेक्स दिस एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये बताना है, बताओ k की मैं ऐसी यहां पे क्या वैल्यू पुट करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को अभी यहां पे पॉज करो, देखो मैं हट गया हूं, तुरंत पॉज करो, खुद से 2 मिनट के लिए ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं होता है तो प्ले करके मेरा वीडियो वापस देखने आ जाओ।
चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने 2 मिनट के लिए पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अगर हो गया है तो वेरी गुड, नहीं हुआ है तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है। तो देखो भैया कैसे इसको करना है। मैंने कहा सर जी मुझे पता है कि अभी आपने एक परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाया है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये कलर दिखाई दे रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। ये क्या होता है सर? ये होता है a स्क्वायर प्लस होता है 2 इंटू ए इंटू बी प्लस होता है बी स्क्वायर। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। अब तक क्या हो रहा था? अब तक हो रहा था कि भैया आपको a प्लस बी के स्क्वायर दिया था तो आपको ये निकालना था, राइट? a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया था, ये निकालना था। अब क्या है कि अब देखो ये दिया है तो आपको एक तरीके से किसका स्क्वायर है ये बताना है। अब आपको रिवर्स सोचना है। सर क्या कहना चाहते हो? बहुत ज्यादा कठिन कठिन वर्ड्स बोल रहा हूं। देखो सिंपल सी चीज है। अब तक देखो क्या हो रहा था। अब तक कहानी ये हो रही थी कि सर यहां पे दिया था a प्लस बी का होल स्क्वायर और हमको ये वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालनी थी। a स्क्वायर 2ab प्लस कितना हो जाएगा भैया? b स्क्वायर, है सर? हाँ बेटा। अब क्या होगा भाई? ये तो भैया अब तक था, ठीक है। ये क्या था? ये भाई साहब अब तक था। अब कुछ ऐसा होने वाला है कि भैया ये दिया होगा और ये निकालना होगा। नाउ अब इसका देखो रिवर्स करना होगा, ठीक है। एक तरीके से हम ऐसे चल रहे हैं सर? हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। अब तक और ये हो गया है नाउ। सही हो गया? क्लियर है? अभी भी डाउट है? कोई स्ट्रेस की बात नहीं। सवाल देखो, सब कुछ भूल जाओ, जो बोला मैंने सब कुछ भूल जाओ, कोई स्ट्रेस मत लो। अब यहां पे जरा ध्यान दो, क्या क्या चीज है भाई? मैंने कहा सर कंपेयर करो। इसको करने का देखो तरीका क्या होता है। तरीका ये कंपेयर करो। पहला वाला जो है वो एक तरीके से देखो ए स्क्वायर का बिहेवियर दिखा रहा है। अब अगर ए स्क्वायर का बिहेवियर ये दिखा रहा है तो एक्स एक तरीके से क्या हम मान लेंगे? एक्स को मान लेंगे ए, राइट गाइस? अब क्या है भैया? ये जो है ये किसका बिहेवियर दिखा रहा होगा? मैंने कहा इन दोनों को कंपेयर करो। जैसे आप इन दोनों को देखो कंपेयर करोगे तो देखो यहां पे क्या लिख दोगे? 2ab इक्वल टू 12x। a की वैल्यू निकाली है हमने x की वैल्यू निकाली है a, x की वैल्यू निकाली है तो a की जगह हम लोग x पुट कर सकते हैं, राइट? ये आ जाएगा देखो सर 12x। अब क्या करना है सर? अब ये x कट जाएगा, फिर क्या होगा? ये 2 जो है इससे कटेगा तो भैया यहाँ पे 6 बचेगा। तो आपको ये समझ में आया कि b का वैल्यू जो है वो 6 होना चाहिए। ओ वाओ, जस्ट वाओ। अब ध्यान दो, अगर मैं इसको देखो इससे कंपेयर कर रहा हूं तो फाइनली मुझे ये समझ में आया कि जो b स्क्वायर है वो k के बराबर होना चाहिए। b स्क्वायर जो है वो देखो भैया k का स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी b स्क्वायर k होना चाहिए। तो जैसे आप यहाँ b स्क्वायर को देखो k से इक्वेट करोगे, b का वैल्यू 6 आप यहाँ पे पुट करोगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा k, मतलब सर k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। और k की वैल्यू पूछी है तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। होते सर? मेरे ख्याल से यस बेटा। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया बेटा। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। हमारे पास क्या हुआ? k की वैल्यू आ गई 36, सही बात है। अब थोड़ा सा और चीज सोच लेते हैं। सवाल आपको दिया था x स्क्वायर, बहुत सही, प्लस 12x प्लस k प्लस 12x, और k कितना था भैया? k था देखो सर 36। k क्या था भाई? k था 36। अब देखो यार ये एक तरीके से निकला क्या? a का वैल्यू निकला x, b का वैल्यू निकला था पीछे 6। आप चेक करो, a का वैल्यू निकला था x, a का वैल्यू था x, b का वैल्यू था 6। तो एक तरीके से हुआ क्या सर? एक तरीके से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस 6 का होल स्क्वायर। सही बात है। अगर इसको तुम ओपन करोगे क्या आएगा? एक बार ओपन करके भी देख लो। सर ये पहले का स्क्वायर होता है प्लस दूसरे का स्क्वायर होता है प्लस 2 टाइम्स पहला इंटू दूसरा होता है। तो सिंप्लीफाई करोगे ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। देखो यही तो बन गया, ये ऑरेंज वाला ही तो बन गया। क्या बन गया सर? ये ऑरेंज वाला ही तो बन गया। और देखो दोनों सेम है, और देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि जो x स्क्वायर है वो x स्क्वायर के बराबर है, जो 36 है वो देखो 36 के बराबर है, और जो सर 12x है वो देखो सर जी 12x के बराबर है। सही बात है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे आप इसको उल्टा सीधा करके रख दो, दोनों ही सेम है। ओके सर? यस बेटा, लव यू सर, लव यू टू बेटा। मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है तो स्ट्रेस मत लियो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लियो। देखो क्योंकि तुम लोग पहली बार तैयारी कर रहे हो,
बहुत लोग ये पढ़ भी चुके होंगे, पर मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊं, धीरे 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 मैं लेवल ऊपर लेके जाऊं। तो अगर थोड़ा बहुत अभी भी कंफ्यूजन है मेरे ज्यादा बोलने की वजह से, तो स्ट्रेस मत लियो, अगले सवाल में मैं थोड़ा कम बोल दूंगा, लेकिन तेरे को समझ में सब आएगा, इसलिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लियो, ठीक है ना, सुनते रहना बस। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब देखो, अब यहां पे देखो फिर से हम लोग टाइप 1 सवाल में चले गए। आपको एक्सपेंड करना है ये वाला एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को आपको एक्सपेंड करना है। अब देख लिया, जब भी कभी होल स्क्वायर लिखा है, पहला प्लस दूसरा होल स्क्वायर, पहले में कुछ भी लिखा हो, तेरे को बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना है। ये पहला जो भी लिखा है उसको तू मान ए, जो बाद में लिखा है उसको तू मान बी। अब एक तरीके से ये क्या हो गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है। अब अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो पहले आएगा पहले का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस कितना आ जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा बी, प्लस कितना आ जाएगा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा देखो 2 का स्क्वायर है सर। हाँ बेटा, अब और सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स की पावर 4, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। अब देख लो कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लिखना हमारे टाइप वाले जो अंकल हैं वो भूल गए हैं, कोई बात नहीं, हम इसमें ऐसे लिख देते हैं। तो x की पावर 4, 4x स्क्वायर प्लस 4, मतलब आंसर मुझे साफ दिखाई दे रहा है, आंसर इज ए पार्ट है सर। हाँ बेटा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये थोड़ा सा मैंने लेवल अप किया हुआ है। अब ये वाला सवाल फिर से यहाँ पे देखो, हाँ देखो पिछले कुछ क्वेश्चन में मैं पॉज करके ट्राई करवाना भूल गया था, तो तुमको भाई साहब पॉज करके खुद से ट्राई करते रहना है जब भी कोई सवाल दूं। पहले सवाल में समझा देता हूं, फिर आप पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, फिर मेरी बारी आ जाएगी। अब देखो इसमें क्या बोला है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू 10, xy इक्वल्स टू 21, x प्लस वाई कितना है भाई 10, और xy का प्रोडक्ट है 21, तो आपको वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। ठीक है भाई, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। तब तक मैं अपनी टंकी से पानी पी लेता हूं। ठीक है भाई, तुम लोग तब तक पॉज करके ट्राई करो। देखो कितनी बड़ी बॉटल है, बड़ी क्लास को पढ़ाता हूं, मतलब जेई एडवांस और मेन को पढ़ाता हूं, बाद में तुम मुझसे ही पढ़ने वाले हो 11 12 में। यस, चलो भाई मेरी बारी आ गई, सबने ट्राई कर लिया होगा, वेरी गुड। हाँ ये ध्यान देना, 2 मिनट पॉज करके ब्रेक तेरे को खुद लेना है, ये बिल्कुल मत सोच लियो कि सर यहाँ 2 मिनट वेट करेंगे, नहीं। ठीक है, चलो अब यहां तक आओ। अब देखो भैया इसमें दिया x प्लस वाई, एक्स वाई का टर्म है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। तो एज वी नो दैट x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है, ये होता है सर पहले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस होता है वाई स्क्वायर। सर ये कैसे आया, ये ऐसे ही आया कि इसको मानो a, इसको मानो b, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता तो a का स्क्वायर 2ab, b का स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है सर। हाँ बेटा, अब देखो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, अब देखो इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, सर जी क्या करने वाले हैं, x प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 10, तो x प्लस वाई को पुट कर दो 10, तो यहां हो जाएगा 10 का स्क्वायर। फिर क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम निकालना है आपको, तो इन दोनों को टुगेदर लिख दो। तो जैसे इसको आप यहां लेके आओगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, है सर। हाँ बेटा, अब ये दिया है देखो 2xy, तो यहां लिख दो सर 2 टाइम्स xy, xy कितना दिया है 21, तो इसको पुट कर दो 21। अब क्या करना है सर, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज 10 का स्क्वायर 100। अब ये तो निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। व्हाट इज 2 इंटू 21 42, इसको लेफ्ट में ले आओ, ये आ जाएगा 100 माइनस आ जाएगा 42, ये आ जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज 100 माइनस 42, अब इसको सॉल्व कर लो, 58 होता है, तो इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, ये 58 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 58 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कलर दिखाई दे रहा है ना पिंक, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सो देखो भाई यही है इसका फाइनल आंसर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर है 58, यही आपको निकालना था। तो मैं यहां देखो 58 में टिक कर दूंगा, मतलब डी पार्ट में टिक कर दूंगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है सर। हाँ बेटा, अब आया भैया यूज द आइडेंटिटी, जैसे कि ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने आपको फर्स्ट वाली पढ़ाई है, इसका यूज करके आपको क्या करना है, आपको 51 का स्क्वायर निकालना है,
और ये क्लियरली बोला गया है। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ए, लेट के तो नहीं देख रहा है? अब उठ के बैठ, जल्दी से उठ के बैठ, लेट के तो नहीं देख रहा है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला गया है चुन्नू, इसमें ये बोला गया है कि आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड 51 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर विदाउट लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन मेथड। बिना लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन मेथड के आपको 51 का स्क्वायर निकालना है सर? हाँ बेटा। अब देखो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखना कैसे निकालेंगे। अब देखो सिंपल, अब 51 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके तुम सब निकाल सकते हो। अब तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो 25 + 26 का होल स्क्वायर, लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन हम इसको ऐसे लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे यार? क्यों लिखें? फर्जी हो जाएगा। क्यों? फिर तुम इसको a मानोगे, इसको b मानोगे, ठीक है, फिर a स्क्वायर करोगे, फिर आप b स्क्वायर करोगे, फिर भैया करोगे 2 × a × b। समझ रहे हो? तुम 2a भी लास्ट में भी लिख सकते हो, कोई यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। तुम चाहो तो लिख दो a² + b² + 2ab, तुम चाहो तो लिख दो a² + 2ab + b², तुम चाहो तो लिख दो b² + a² + 2ab, जो चाहो लिखना चाहो लिख दो, पर ये दोनों हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, जैसे भी लिखो। अब देखो भाई, अगर तुम यहाँ पे 25 + 26, 25 + 26 का होल स्क्वायर करोगे तो मुझे पता है, तुम्हें पता होगा कि ये 625 होता है। नहीं पता है तो बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। फिर तुम इसका स्क्वायर करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, कितना ज्यादा काम हो गया। अगर तुम्हें 25 × 26 को मल्टीप्लाई ही करना था तो क्यों ना 51 को ही मल्टीप्लाई कर लेते, ये तब भी इजी पड़ता। यहां पे तो स्क्वायर निकाल के आपको ऐड करना है। अब तुम चाहो तो तुम इसको बहुत तरीकों से लिख सकते हो। मतलब तुम चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो फॉर एग्जाम्पल 27 + 24 का होल स्क्वायर, ये भी तो 51 होता है, ये सम करो 51 हो जाएगा। अब तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन जानते हो पंगा क्या है? पंगा ये है कि कैलकुलेशन टफ हो रही है। तो देखो, कैलकुलेशन इजी हमेशा किसके थ्रू बनाई जाती है? उसे बोलते हैं यूनिटी। आज से ओलंपियाड में जब भी कभी 1 लिखना होगा ना, IOQM वाले जो सर और मैम है, जब उन्हें 1 लिखना होगा, ये जानते हो क्या लिखेंगे? ये वहां पे लिखेंगे यूनिटी। क्या लिखेंगे? यूनिटी। आज के बाद मैथ में कहीं यूनिटी लिखा होगा तो आप समझ जाना भाई, यूनिटी होता है 1। ठीक है, ये शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। शब्दावली समझते हो? ये सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। अब देखो, इसको हम इजी कैसे बना सकते हैं? इसको हम ऐसे बना सकते हैं, बहुत लोग ने सोच भी लिया होगा। वेरी गुड, मुझको पता है बहुत लोग ने सोच लिया होगा। तो ये जो 51 का स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो 50 + 1 का स्क्वायर। अब देखो, तब भी इजी हो गया। 1 से चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। हमेशा अगर तुम 1 के इर्द गिर्द खेलोगे तो भाई बहुत इजी हो जाएगा। अब लिखने को तुम इसे 23 + 28 भी कर सकते थे। चाहते 51 क्या होता है? 23 + 28 का स्क्वायर। पर दिक्कत क्या होती है? आप 28 का स्क्वायर करना पड़ता, फालतू में लेंदी होता। अब जो यहाँ पे तेरे को दिख रहा है, सर जी यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैंने कहा सर यहाँ मुझे 50 + 1 देखिए 51 ही होता है। व्हाट इज 50 + 1? मैंने कहा सर जी 50 + 1 कितना होता है? 51। अब ये क्या हो जाएगा? 50 है a, 1 है b, तो ये क्या हो जाएगा सर? a का स्क्वायर, बहुत सही, +2 × a × b प्लस हो जाएगा देखिए b का स्क्वायर। बात सही है। 50 का स्क्वायर हर कोई कर सकता है। ये हो जाएगा देखो 2500, ये हो जाएगा देखो 100, ये आ जाएगा 1। अब सॉल्व करोगे, व्हाट इज 2500 + 100? ये हो जाएगा देखो सर 2600, प्लस करो 1, ये कितना आ जाएगा सर? 2601। लो भाई, दिस इज द आंसर। अब ये देखो कंपैरेटिवली इजी हो गया है। हाँ, एक्चुअली बता दूं, ये सब सवाल नहीं आएंगे, मत सोचना तुम्हें लग रहा है कि ये वाले सवाल आएंगे। नहीं, ये सवाल, इसका थोड़ा कठिन, थोड़ा सा डिफिकल्ट रूप आ सकता है, थोड़ा सा टफ रूप आ सकता है, थोड़ा टफ बना के। हाँ, इस टाइप का आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा टफ बना के। ये थोड़ा इजी बनाया था, ये सब नहीं आएगा। ये सब बस आपको सिखाने के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो सब कुछ आप लोग को एकदम क्लियर ही होगा। कोई ऐसा स्ट्रेस, कोई खास स्ट्रेस तो होगा नहीं। ठीक है भाई, चलो अब आओ जरा नेक्स्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आइडेंटिटी नंबर 2 में। अब आता है देखो a - b का स्क्वायर। अगर a - b का होल स्क्वायर है ना, तो देखो भाई, इसको कैसे प्रूफ किया गया होगा? जैसे हमने ये फर्स्ट वाला प्रूफ किया था। हमने फर्स्ट वाला कैसे प्रूफ किया था? हमने फर्स्ट वाला ऐसे प्रूफ किया था कि a + b के होल स्क्वायर को हमने a + b × a + b लिख दिया था। जैसे हमने a + b × a + b लिखा, मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया। जो आया उसको हमने आगे के लिए याद कर लिया। अब क्या है भाई साहब? मैंने कहा देखिए अब क्या है, अब देखिए कुछ ऐसा है। अब ये a - b का होल स्क्वायर है, तो पहले हम लोग इसकी वैल्यू याद करते हैं, फाइनली हम लोग इसको देखेंगे कैसे प्रूव हुआ है। ठीक है ना? वैसे मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा, तो मैं जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसलिए पता होगा। ठीक है सर?
हाँ बेटा, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, इसको मैं बोल रहा हूं पहला, इसको बोल रहा हूं दूसरा, तो पहले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले इंटू दूसरा प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका देखो फॉर्मूला होता है। और ये याद रखना है आपको, दोनों में फर्क क्या है, जब a प्लस बी था तो यहां पे प्लस आया था, जब a माइनस बी है तो यहां पे माइनस आया है। चाहे a प्लस बी हो चाहे a माइनस बी हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ऐसा नहीं कि माइनस बी तो यहां पे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये लोग मिस्टेक करते हैं, तुमको ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब एक बार इसको हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं सर। हाँ देखो भैया, इसको कैसे निकाल के देखेंगे सर जी, कैसे देखेंगे इसको, देखो सर जी ऐसे निकाल के देखेंगे, a माइनस बी इंटू आ जाएगा, देखो भैया a माइनस बी, यही तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करो तो पहले a को मल्टीप्लाई करो a माइनस बी से, फिर देखो माइनस बी को मल्टीप्लाई करो a माइनस बी से। अब क्या होगा भैया, व्हाट इज a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, माइनस बी इंटू माइनस बी बी स्क्वायर। अब आपको पता है ए बी बी है, सेम ही चीज लिखी हुई है, बी ए को ए बी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए बी, इसको लिख दो फिर से माइनस ए बी, चाहे बी ए लिखो चाहे बी, प्लस बी स्क्वायर। अब व्हाट इज माइनस ए बी हो जाएगा माइनस टू ए बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस हो जाएगा देखो बी स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा, तो ये देखो इसके बराबर हो जाएगा। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा, ओते सर ओते बेटा, ठीक है भाई। अब इसको आपको कर लेना है याद, कर लोगे ना याद, मेरे ख्याल से कर लोगे। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ। चलो भाई, अब इसको एक्सपेंड करना है तेरे को कि सर एक्सपेंड द एक्सप्रेशन 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी, जल्दी ट्राई करो। शायद सबने 2 मिनट पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, जो सबसे पहले दिया है इसको मान लो a, वैसे 5a दिया है, हमने एज्यूम कर लिया a, ठीक है ना। जो बाद में दिया है इसको एज्यूम कर लिया b, ठीक है। होते वैसे 5a a के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ये 5 टाइम्स a है, ये सिर्फ a है, ये 1 टाइम्स a है, बराबर नहीं होता है, पर मैंने लिख दिया है, ठीक है, बस तेरे को समझाने के लिए। ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर एक तरीके से, पर a की जगह 5a है, तो पहले क्या आएगा गाइस, पहले आएगा a का स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर, फिर माइनस आएगा 2 इंटू पहला क्या दिया है भैया 5a, इंटू क्या होगा दूसरा क्या दिया है 2b, प्लस दूसरे का स्क्वायर का क्या मतलब होता है सर 2b का होल स्क्वायर। व्हाट इज 5a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो 2 5 जा 10 2 जा 20 माइनस 20ab। 2b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 4b स्क्वायर। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। खत्म हो गया मेरे भाई। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, साफ दिख रहा है ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन सही है। ये भैया 4 ऑप्शन है, इसमें देखो पहला ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो ये उसी टाइप का सवाल हो गया, किस टाइप का सवाल हो गया, ये उसी टाइप का सवाल हो गया जैसा हमने अभी शुरू में किया था, इस टाइप का स्क्वायर की व्हाट वैल्यू ऑफ के मेक्स दिस एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने इसे, क्योंकि देखो यहां पे प्लस 12x था, इसलिए हमने a प्लस बी किया था। अब यहां पे क्या होने वाला है, अब यहां पे तेरे को दिया हुआ है यहां पे माइनस 10x, तो ये क्या होगा सर, ये a माइनस बी के स्क्वायर से हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलो भाई सब लोग इसको जल्दी से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। जल्दी से ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो। मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके इसको तुमने खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी, है सर। हाँ बेटा, आओ भैया देखो इसको कैसे करेंगे। बोला गया है व्हाट वैल्यू ऑफ c मेक्स दिस एक्सप्रेशन आ परफेक्ट स्क्वायर ना, c के किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन बन जाता है सर परफेक्ट स्क्वायर, अगेन क्योंकि माइनस है। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमने क्या इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा सर a स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2ab प्लस आ जाएगा b स्क्वायर। अब आपको पता है हमें क्या करना है, हाँ माइनस ही क्यों लिखा, क्योंकि माइनस 10x, अगर प्लस होता तो हम a प्लस बी लिखते, ये छोटा सा एक फर्क है, ठीक है। तो परेशान तो नहीं हो रहा है ना यार, तेरे को समझ में आ रहा है ना यार, मैं ना बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत बेसिक से। और प्लीज़ मुझे पता है तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कह रहे होंगे अरे हमें तो आता है। बेटा प्लीज़ बेसिक से पढ़ना, ठीक है। अब मैं इसमें यही चीज़ बोल सकता हूँ, अगर किसी द्रोणा वाले बच्चे को आप जानते हो तो उससे पूछ लेना कि बेसिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। हम बेसिक करते रहेंगे और फिर अचानक से लेवल ऊपर हो जाएगा। अब जो लोग बेसिक, तुम अगर इस वाले ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे ना कि नहीं हमको तो आता है, जब बहुत ऊपर के सवाल मैं कराऊंगा तब तेरी बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा,
समझ रहा है? तो प्लीज़ बेटा बहुत अच्छे से सुनते रहना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नहीं सर, नहीं सर, सर मैं परेशान हो रहा हूँ, सर मैं परेशान हो रहा हूँ सर, तो देख तू परेशान मत हो, मैं तेरे को ऐसे हक कर लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल कुची कुची कुगल लेता हूँ, क्योंकि हमारे शोभित भैया, प्रशांत भैया और दिगराज सर, दिगराज भैया आप लोगों को खूब ज़्यादा देखो प्यार करते हैं, तो बस मुझे भी वैसे ही समझो, अपना बड़ा भाई समझो, तो तेरे को ऐसे प्यार कर लेता हूँ छोटे छोटे बच्चों को, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेस मत लियो, ओके? ठीक है, बस सुनता रहे, पेन चलाता रहे, कोई स्ट्रेस होगा चिंता मत कर, अगले लेक्चर में फिर से क्लियर कर दूंगा, तू बस स्ट्रेस मत लियो, ठीक है? ओके, अब आ जा। अब जैसे तू इसे कंपेयर करेगा, देख कैसे करेगा। सबसे पहले इन दोनों को कंपेयर करो। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करके ए आ जाएगा एक्स, राइट? ए का वैल्यू एक्स हो गया, क्योंकि ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या है भाई, अब तू ऐसा कर, अब जरा इनको बराबर कर। अब जैसे इनको बराबर करेगा तो क्या होगा सर, 2ab की वैल्यू हो जाएगी 10x, ठीक है? मैंने माइनस को नहीं कंपेयर किया, मैंने 2ab और 10x को कंपेयर किया, क्योंकि सर a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू x के बराबर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सही है? फिर क्या होगा, ये जो 2 है ये इसको काटेगा तो देख 5 बचेगा, तो इससे देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, b की वैल्यू हो जाएगी 5। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, b की वैल्यू हो जाएगी 5। अब आप एक चीज समझ गए हो, अब क्या होगा, b स्क्वायर जो है वो देखो c के बराबर हो जाएगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा देखो c के बराबर, तो b है 5, यहाँ पे कर दो पुट। अब जैसे इसको यहाँ पे आप देखो पुट करोगे b को 5, तो ये आ जाएगा 25, तो 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इक्वल टू हो जाएगा c, और यही बच्चों आंसर है मेरे चुन्नू चुन्नी, यही है। c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू हो जाएगा 5, सॉरी c का वैल्यू हो जाएगा 25। अब तुम चाहो तो तुम इसको देखो चेक भी कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, ठीक है? इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। कहाँ पे क्रॉस चेक कर लिया जाए, यहाँ पे हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाए कि नहीं। वैसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं तेरे को चेक करके दिखा दे रहा हूँ, है सर? यस, फिर भी मैं तेरे को चेक करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा b का वैल्यू आ गया 5, a का वैल्यू है x, यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह x पुट कर दो, तो यह आ जाएगा x, तो ये कितना आ जाएगा x, b की जगह 5 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। अब मानो अगर तुम्हें x -5 का होल स्क्वायर दिया होता, तो स्क्वायर करो, पहले का स्क्वायर -2 इंटू पहला इंटू दूसरा प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना होता है x स्क्वायर -10x प्लस होता है 25, ठीक है भैया? है सर? हाँ बेटा, बढ़िया सर, बढ़िया बेटा। अब देखो यहाँ पे भी क्या क्रिएट हुआ है, चेक करो, एक्स स्क्वायर -10x, देखो सेम टू सेम, और c की वैल्यू कितनी आ गई है 25, तो देखो ये एक तरह से c तो लिखा है एक्स स्क्वायर -10x प्लस c, तो देखो सेम आंसर आ गया है। तो देखो यहाँ पे क्रॉस चेक हमने कर लिया है, पर हमेशा तेरे को क्रॉस चेक नहीं करना है। अब आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट चीज में। अब देखो अगली जो आइडेंटिटी आती है, अब हम कुछ आइडेंटिटीज कवर करेंगे, फिर हम धीरे धीरे और भी सवाल करेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, मैंने कहा सर यहाँ पे दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? मैंने कहा सर इसका फॉर्मूला हम पहले याद करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है पहला माइनस दूसरा, समझे? ये पहले का स्क्वायर, ये दूसरे का स्क्वायर। अगर माइनस में, यहाँ पे मैं प्लस की बात नहीं कर रहा हूं, माइनस में, तो अगर ये माइनस में है तो ये होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब पहला माइनस दूसरा इंटू पहला इंटू दूसरा। इसको क्या करना है आपको, अगेन इसको भैया आपको याद रखना है। अब बताइए सर क्या करें? हमने कहा ये इसको चेक कर लेते हैं, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, ठीक है? तो हम लोग पहले यहाँ लिखते हैं a माइनस बी, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे a प्लस बी। आइए इसको मल्टीप्लाई करें, पहले a मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, बहुत सही, फिर माइनस बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, बहुत सही। What is a into a? A square. What is a into b? ab. What is b into a? Minus ba. What is b into b? Minus b square. अब जरा देख यहाँ पे ab और ba देखो सेम है, तो ये कट जाएंगे, क्योंकि अब इस ba को ab लिखोगे तो एक प्लस में एक माइनस में, बचा क्या भाई साहब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो हमने ये प्रूफ कर दिया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर है। ऑब्वियसली अगर ये इसके बराबर है, मतलब ये भी इसके बराबर है, चाहे इसको पहले लिख के बाद में से लिखो, ठीक है, चाहे इसको पहले लिख के इसको बाद में लिखो, समझे ना? दोनों बराबर, हमने प्रूफ कर दिया, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। अब देखो ये कहां कहां काम आता है। फॉर एग्जाम्पल कोई तुम क्वेश्चन कर रहे हो और किसी क्वेश्चन में लिखा है सर 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो देखो इसको आप क्या करोगे, एक तरीके से ये a का स्क्वायर है,
तो a का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा कंपेयर करके 2, a का स्क्वायर 2। सर जी b है, b का स्क्वायर, तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा गाइस 4, b क्या हो जाएगा 4। अब इसका आंसर क्या आएगा सर, a माइनस b इंटू a प्लस ऑफ b। सही है भाई। व्हाट इज 2 माइनस 4, -2। व्हाट इज 2 प्लस 4, 6। व्हाट इज -2 इंटू 6, माइनस ऑफ 12। दिस विल बी द आंसर। और अगर आप यहां पे डायरेक्टली ओपन करते हो तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 4 माइनस 16 में कितना -12 ही आता। हाँ, और इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारी कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाती है, मतलब बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जो ये वाला फॉर्मूला इजी कर देता है सर? हाँ बेटा। और आगे बढ़ते हैं। अब आती है अगली अलजेब्राइक आइडेंटिटी, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब है सर। हाँ, अब देखो इसकी वैल्यू होती कितनी है, सबसे पहले मैं तेरे को ये बताता हूं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। सर इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा सर इसकी वैल्यू होती है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब। ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं बेटा, ठीक है। ये जो फॉर्मूले अलजेब्रिक आइडेंटिटी के आ रहे हैं वो एक पेपर में लिख के दीवार में आप चिपका देना, समझ रहे हो, एक कॉपी में लिख के दीवार में चिपका देना, रोज देखना, तभी ये सारी चीजें आपको याद होंगी, वरना भूलते रहोगे, ठीक है। तो ये है पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब ये देखो याद करना है। चलो सब लोग देखो और घर में बैठ के चिल्लाओ, व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब। पहले का क्यूब मतलब a क्यूब बोलना है, करियर कसम दे रहा हूं, सॉरी मैं करियर की कसम दे रहा हूं, सॉरी एक बार दे रहा हूं, दोबारा नहीं दूंगा, बुरा ना मानना, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर आपको दिया है a प्लस बी का होल क्यूब तो आप क्या करोगे, चिल्ला के बोलो, पहले का क्यूब मतलब a का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब मतलब b का क्यूब, क्योंकि पावर 3 इसलिए यहाँ पे 2ab नहीं लिखे ना, हम 3ab लिख दे रहे हैं, तो यह आ जाएगा 3ab और इंटू कितना आ जाएगा a प्लस बी। चलो चिल्लाओ आगे बंद करके, व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्या होता है फिर से बोलो, व्हाट इज a प्लस बी का होल क्यूब, 3 बार बोलो वीडियो पॉज करके। अब प्ले करो, इतनी देर में तुमने बोल दिया होगा इतनी देर में अपने मन में बोल रहा था, तेरे को ही बोलना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला देखो याद करना है। अगेन यार इसका प्रूफ चलो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी प्रूफ की बात कर लेते हैं कि ये कैसे आया होगा, ठीक है। सर जी क्या मैंने कहा, सर क्या कहा, इसके देखो और भी प्रूफ होते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से भी चीजें होती हैं, पर मैं पहले लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम बता के तुम्हारी हालत नहीं खराब करना चाहता हूं, इसलिए भाई बाइनोमियल थ्योरम से भी इसके प्रूफ होते हैं। अभी मैं तुम्हें मोस्ट बेसिक प्रूफ्स बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे कि हाँ मैंने क्या बोला था, मैं अपना भौकाल नहीं दिखाऊंगा, चाहूं तो सब मैं बाइनोमियल से ऐसे ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, ऐसे प्रूव कर सकता हूं, पर मुद्दा ये नहीं है कि मैं अपना भौकाल दिखाऊं, भौकाल समझते हो, अपना स्वैग दिखाऊं कि देखो मुझे कितना होता है, देखो मैं कितना सीनियर टीचर हूं। यार ऐसा थोड़ा ना होता है, टीचर अपनी नॉलेज से सिर्फ थोड़ा ना होता है, टीचर होता है कि अपने बच्चों का कैसे हाथ पकड़ के चल रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िए प्लीज। अब इधर आओ, अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, सर a प्लस बी का होल क्यूब है तो इसे लिख सकता हूं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, राइट, क्योंकि क्यूब है तो a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अब क्या होगा, शुरू के 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरीके से ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा गाइस a प्लस बी, बहुत सही। व्हाट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2ab प्लस आ जाएगा b स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा सर a प्लस बी, सही है भाई, इंटू a प्लस बी। अब इसको मल्टीप्लाई करना चालू करो, पहले a स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा a से, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ a से, फिर a स्क्वायर होगा b से, लो भैया a स्क्वायर हुआ b से, फिर 2ab होगा a से, लो 2ab हुआ a से, फिर 2ab होगा b से, लो भैया 2ab हुआ b से, फिर b स्क्वायर होगा a से, लो b स्क्वायर हुआ a से, फिर b स्क्वायर होगा b से, लो b स्क्वायर हुआ b से। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, जो डॉट डॉट लगाए बीच बीच में तो मल्टीप्लाई है। एक चीज और देखो, इस फॉर्मूले को अगर थोड़ा और आप एक्सपेंड करते हो तो ये a क्यूब है b क्यूब है, 3ab a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 बार a है तो a की पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b, समझ गए, a से, फिर 3ab मल्टीप्लाई होगा b से तो ये आ जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए।
3ab a से हो रहा है तो 3a स्क्वायर बी हो रहा है, 3ab b से हो रहा है तो 3ab स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि b 2 बार है। तो देखा जाए बहुत बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि ऐसे याद करे होंगे, लेकिन आपको ऐसे याद करना है, ठीक है ना। अब मैं चाहूं तो तुम्हें यहां से भी याद करा सकता हूं, ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आगे चल के जब आप जेई की तैयारी करोगे, इनफैक्ट ओलंपियाड की तैयारी करोगे, इस वाले फॉर्मूले से कभी कभार आंसर जल्दी आ जाता है। कैसे आता है वो भी आपको आगे क्लियर होगा, अभी मैंने क्वेश्चंस रखे हुए, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है, भले ही दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है लेकिन याद ऊपर वाला होना चाहिए। अब देखो भैया इसको सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट इज a स्क्वायर इंटू ए, ये होता है देखो सर a का क्यूब। व्हाट इज b स्क्वायर इंटू b, ये होता है b का क्यूब। अब ध्यान देना, a स्क्वायर b, ठीक है। अब ये देखो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर b, देखो क्योंकि ये वाला a इससे मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर b और 2a स्क्वायर b, क्या देख पा रहे हो भाई, 2a स्क्वायर b। तो अगर यहां लिखा है a स्क्वायर b और ये लिखा हुआ है 2a स्क्वायर b, तो ऐड होके क्या हो जाएगा, देखो दोनों a स्क्वायर b हैं तो इसको 1 इंटू a स्क्वायर b मानोगे, इसको 2 इंटू a स्क्वायर b मानोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 3a स्क्वायर b। सही है भाई, हाँ। अब बढ़ते देखो आगे, ये दिया है 2ab स्क्वायर, ये दिया है ab स्क्वायर, ये दिया है 2ba स्क्वायर, लिख सकते हो ना, 2ba स्क्वायर ही बोल सकते हो, 2a स्क्वायर b भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैं चलो 2a स्क्वायर b बोल देता हूँ। ये भी एक तरीके से क्या है, एक लोगों a स्क्वायर b था क्या, सॉरी 2ab स्क्वायर था, आई एम सो सॉरी। ये देखो 2ab स्क्वायर है, b बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी देखो सर ये भी एक तरह से ab स्क्वायर है, चाहे b स्क्वायर है बोलो चाहे ab स्क्वायर बोलो, तो ये 1ab स्क्वायर है, ये 2ab स्क्वायर है, तो ऐड होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो सर 3ab स्क्वायर। बात सही है। अब जरा यहाँ पे और ज्यादा ध्यान से देखिएगा, है सर, हाँ, ये और ये सेम है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये दोनों क्या है भैया, ये दोनों देखो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। ऑब्वियसली ये इसी का तो रूप है, ठीक है। अब चलो ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, सिंपल क्या है, प्रूफ की ऐसी की तैसी, ये कोई नहीं पूछेगा, बस मैंने एक्स्ट्रा चीज करा दी है। अब से मैं प्रूफ आगे वाले को कराऊंगा भी नहीं, ठीक है, बस मेथड बता दूंगा क्योंकि वो जरूरी नहीं है, जरूरी होता तो मैं कराता, ठीक है, कोई भी जरूरी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा। सिंपल चीज अगर लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसे लिख सकते हो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा इंटू पहला प्लस दूसरा, है सर, हाँ बेटा, होते सर, बिल्कुल सही बेटा। अब आ जाओ अगला, अब दिया है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको कैसे प्रूव करोगे, सेम मेथड से करोगे, पर a माइनस बी को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। पर आपको ये फॉर्मूला याद करना है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, इंपॉर्टेंट क्या है, माइनस दूसरे का क्यूब इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर क्या है सर, फिर लिख दो -3ab इंटू a माइनस बी, है सर, हाँ बेटा, ओते सर, बिल्कुल सही बेटा, ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि फॉर्मूले पे फॉर्मूले आ रहे हैं, मुझे पता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, कितने सारे फॉर्मूले आ रहे हैं भाई, तब भी तेरे को फॉर्मूले तो देखने पड़ेंगे ना यार, ठीक है। तो ये क्या लिखा है सर, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी, समझ गया। पिछले में देखो हर जगह प्लस था, पिछले में हर जगह प्लस है, तो इसको तू याद कैसे कर सकता है, अगर भाई साहब पहले में प्लस, अगर यहां प्लस तो सब में प्लस, और अगर यहां माइनस तो सब में माइनस, हाँ बस a क्यूब यहां पे आजाद है, a क्यूब आजाद है, इसके साथ माइनस नहीं, पहले को छोड़ के सब में क्या है भैया, माइनस है। समझ गया भाई, समझ गया भाई, ठीक है। अब इसका देखो बहुत लोग ये वाला फॉर्म याद करते हैं, कैसा, इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b, फिर 3ab, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो दोनों फॉर्म है, पर इंपॉर्टेंट ये फॉर्म है। आराम से देख लो, वीडियो को पॉज करके बहुत आराम से देख लो और इस चीज को याद कर लो। चलो भाई, 2 फॉर्मूले हो गए। अब देखो 2 फॉर्मूले और हैं जो बहुत काम आएंगे। सर क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लिखा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब देखो कैसे मैं लाऊंगा, ठीक है, कैसे लाऊंगा, सर जी कैसे लाओगे, मैंने कहा देखो ऐसे लेके आऊंगा। आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब ही ये जनरेट करता है। सर जी क्या जनरेट करता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। बात सही है। अब तुमको क्या चाहिए गाइस, तुमको चाहिए a क्यूब प्लस बी क्यूब। सही भाई, ये कैसे निकलेगा, ये 3ab a प्लस बी को लेफ्ट में ले जाओ, तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और यहां बचेगा सर जी a क्यूब प्लस आ जाएगा देखो b क्यूब।
है सर, हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो देखो ये फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया है बच्चा, समझ गए भाई, ये वाला फॉर्मूला हमने जनरेट कर दिया है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखो उसी से डिराइव्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। बेहोश तो नहीं हो रहे हो, बेहोश तो नहीं हो रहे हो, बिल्कुल बेहोश मत होना, ये सारे फॉर्मूले भैया याद करते रहना, बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब देखो इसका एक और फॉर्मूला होता है, सर क्या फॉर्मूला होता है, अब लोग कुछ लोग इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको और कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत लोग इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं, इससे और इससे देखो a प्लस बी को कॉमन लेते हैं, तो a प्लस बी आ जाता है कॉमन, तो अंदर क्या बचता है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बच जाता है, कॉमन ले लोगे ना सब लोग, ध्यान से देखो, हमने इससे a प्लस बी कॉमन ले लिया क्योंकि a प्लस बी की पावर 1 थी, ये a प्लस बी की पावर 3 थी, a प्लस बी की पावर 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे पावर 2 बची और यहाँ पे 3ab बचा। अब देखो इसे लिखा a प्लस बी, बहुत सही, स्क्वायर करो, यह आ जाएगा पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, सही है भाई। अब ये क्या लिखा है, दिस इज a प्लस बी, ये है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज 2ab माइनस 3ab, दिस इज माइनस ऑफ ab, है सर, दिस इज माइनस ऑफ ab, देखो ये फॉर्मूला, तो देखो ये एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, तो देखो इसमें दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको यूज करते हैं, कुछ बुक्स में इसको यूज करते हैं, पर हाँ क्वेश्चन जल्दी हो, ज्यादातर जो आपके फ्रेंड्स होंगे, फिर ज्यादातर आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ध्यान देना, वो लोग सिली मिस्टेक भी करेंगे, वो लोग क्या सिली मिस्टेक करेंगे, यहाँ पे प्लस ए बी लिख देंगे, जबकि होता क्या है, होता क्या है माइनस ए बी। लेकिन भाई साहब आपको अगर अपने फ्रेंड से आगे निकलना है तो भैया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो मैं लिख दे रहा हूं, दिस इज ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नॉर्मल जनता ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करती, पर तुम नॉर्मल तो हो नहीं, तुम तो ओलंपियंस बनने वाले हो, ओलंपियाड में जाने वाले हो, IOQM तो क्वालिफाई करने ही वाले हो, तो अगर आप IOQM क्वालिफाई करने वाले हो तो तुम्हें आज से आदत बनानी है इसको यूज करने की, और आगे जब आप IIT JEE की तैयारी करोगे तब देखना ये फॉर्मूले बहुत बार आएंगे और आपको यूज करना है ये व्हाइट वाला फॉर्मूला, है सर, हाँ बेटा समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए बेटा। अब आ जाओ भाई, व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है सर, इसके बाद से सवाल है अच्छे अच्छे, जैसे सवाल मैं क्लास 11th 12th के बच्चों को कराता हूं वैसे सवाल है, ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से। व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने कहा सर इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं, हमने कहा कैसे डिराइव करोगे मुन्ना, तुमने कहा देखो सर हम इसे ऐसे डिराइव कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ पे क्रिएट हुआ था, मैंने कहा देखो भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे क्रिएट हुआ था, यहाँ पे कहाँ गया, कहाँ, यहाँ पे देखो क्रिएट हुआ था, ए माइनस बी के होल क्यूब से क्रिएट हुआ था, तो सर जी इसको कैसे करोगे, मैंने कहा देखो सिट भैया ऐसे करेंगे, इसका क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इंटू क्या होता है सर जी a माइनस बी, यही तो था फॉर्मूला। अब क्या करना है सर, अब आप ऐसा करो इस वाले चाचा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस आ जाएगा 3ab a माइनस बी, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस। अब ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर है, लिख दो भाई, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भाई साहब आपको याद करना है, मस्ट लर्न, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, एक बार घर में बैठ के चिल्ला दो, क्या हो जाएगा भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब देखो भैया इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना, इसको अब यहां तक तो लोग करते हैं, अब बहुत लोग क्या इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे हमने पिछली चीज करी थी, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, a माइनस बी को कॉमन ले लोगे, तो जैसे आप a माइनस बी को सर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बचेगा देखो 3ab, सही भाई। अब इसको a माइनस बी का स्क्वायर कर दो तो ये बाहर है a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने इसका बस स्क्वायर केयर करके ऐसे लिखा है, और 3ab देखो वेट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दो भैया 3ab, सॉल्व करो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab कितना होगा सर ab,
ठीक है, तो ये देखो इसके बराबर हो जाएगा। तो देखो ये भी फॉर्मूला है और देखो ये भी फॉर्मूला है, सही है भाई, ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। अब इसको सिंप्लीफाई जैसे करोगे, ये आ जाएगा सर a माइनस बी, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस आ जाएगा b स्क्वायर प्लस आ जाएगा ab। अब यहाँ पे जरा और आप ध्यान से देखिएगा, सर क्या ध्यान से देखना है, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको याद रखना। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ देखो याद दोनों ही करने, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ ऐसा, ये मैं हटा देता हूँ ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम लोग बहुत तेज लोग हो, बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग, याद दोनों करने हैं, याद दोनों करने हैं, दोनों, हाँ दोनों आपको याद करने, ध्यान देना, दोनों में से कुछ भी देखो काम आ सकता है, समझ गए, दोनों में से कुछ भी काम आ सकता है। तो देखो इतने सारे फॉर्मूले हो गए, मुझे पता है तुम बेहोश हो, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेस ना लो, आखिरी में मैं पूरा समरी भी दे दूंगा, डोंट वरी एट ऑल। जैसे लेक्चर ओवर होने वाला होगा मैं सबकी समरी दे दूंगा, सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, फिर भी तेरा डाउट रह जाएगा तो अगले लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। मैं तेरे कमेंट्स पढ़ूंगा, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लियो, एकदम खुश हो गए यहाँ पे बैठ भाई, तू तो यहाँ का राजा रानी है, कोई स्ट्रेस मत ले। चलो भाई वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार ट्राई करो। ये सवाल मैं जेई मेन और एडवांस वाले बच्चों को कराता हूं, इसमें ये दिया गया है। अब क्या जरा मैं ऑप्शन यहां पे लिख देता हूं, ठीक है भाई, दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी एंड दिस इज ऑप्शन डी। बोला गया है कि सर जी इसका स्क्वायर बताना है, इसका स्क्वायर बताना है, इसका क्या भैया, इसका देखो स्क्वायर बताना है सर, हाँ। अब देखो दो टाइप के बच्चे होंगे, पहला टाइप क्या, इसमें स्क्वायर स्क्वायर करके सब सिंप्लीफाई करने लगेगा, दूसरा थोड़ा स्मार्टली बिहेव करेगा, और तेरे को स्मार्टी बनाना मेरा एम है, समझ रहा है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो, वैसे मुझे पता है तेरे को बहुत चीजें हल्की लग रही होंगी, क्योंकि तू तो मैथ्स 24 भैया से पढ़ रहा है यार, तो तेरे को कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा। ओके चलो आओ, अब इसे जल्दी जल्दी सोचो, वीडियो को पॉज करो, 2 से 3 मिनट ट्राई करो, ठीक है भाई, 2 से 3 मिनट शायद पॉज करके आपने देख लिया होगा। अब आती है मेरी बारी, क्या है सर, मैंने कहा देखो भाई थोड़ा सा स्मार्टली इसमें बिहेव करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। आओ गाइस, अब देखो इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, आइए बताते हैं कैसे निकालेंगे। ये लिखा हुआ है 0.8 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.8। मुझे पता है ये बहुत मेथड से किया जा सकता है, लेकिन तेरे को मेथड से मेरा समझना है, समझ रहा है, ठीक है। अब एक चीज बता, एक तरीके से यहाँ पे जो पूरा लिखा है डिवाइडेड बाई 1 है ना, पहला नंबर ये है, चलो इसको अच्छे से लिखता हूँ, पहला नंबर ये है 0.8 का क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 0.8, और दूसरा नंबर क्या है सर जी 0.8 प्लस कितना है भैया 0.8 का होल स्क्वायर, बहुत सही, और प्लस कितना है 1। अब यार ये तो बहुत ही मस्त चीज है कि कोई भी नंबर अगर लिखा है डिनोमिनेटर नहीं तो उसे 1 ही तो तुम बोलोगे, राइट। अब इसे और ध्यान से सुनो, अब मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं, जैसे एलसीएम लूंगा तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0.8 इंटू 1, सही है। अब भैया एलसीएम लिया तो ये दिखेगा तुम्हें 0.8 का क्यूब, लेकिन ये वाली चीज वहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यह आ जाएगा 1 माइनस 0.8, ठीक है भाई, यह आ जाएगा 1 प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 0। अच्छा मैंने आगे पीछे करके लिख दिया, ठीक है, मैंने आगे पीछे कर लिया, पर वैल्यू सेम है ना, यहां भी 1 है तो यहां 1 लिख दिया, स्क्वायर यहां लिख दिया और ये वाला यहां लिख दिया। अब देखो बहुत ध्यान से, अब देखो कितनी मस्त चीज होने वाली है। एक तरीके से मैंने ये फॉर्मूले को पहचानने की कोशिश करी, ये क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है ए, ये क्या है, ये लिखा हुआ है बी, तो ये a माइनस बी हो गया ना, a माइनस बी। अब देखो अभी तुम्हें इस सवाल में थोड़ी दिक्कत आएगी, तुम ये सोच रहे होगे कि हमको कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा कि यही करना है। इसका एक सिंपल सा आंसर है कि तेरे को पता चले, इसलिए तो मैं यहां बता रहा हूं। तो इस बात से परेशान नहीं होना है कि तुमसे खुद से नहीं हुआ, इस बात से परेशान नहीं होना है कि यार तुम ये खुद नहीं सोच पाए, या फिर इस बात से परेशान नहीं होना है कि सर को कैसे पता चल रहा है, सर 15 साल से पढ़ा रहे हैं भाई, तो सर को सारी चीज पता है। ऐसा कोई सर ने कोई मतलब कोई भौकाल काम थोड़ा ना कर दिया, तुम भी 15 साल सेम चीज पढ़ लोगे, तुम्हें भी आने लगेगा। बस तुम्हारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि जब मैं एक चीज बता दूं उसको अपने दिमाग में आप सेट कर लो, है सर, हाँ बेटा। अब ये देखो है सर a माइनस बी, अब ध्यान देना 1 लिखा है तो 1 को मैं a स्क्वायर भी तो बोल सकता हूं, कैसे, क्योंकि अगर a की वैल्यू 1 है तो a स्क्वायर की वैल्यू भी तो 1 होगी, राइट। तो मैंने 1 लिखा a स्क्वायर, क्या बात सही है, दिख रहा है स्क्रीन में ना, हाँ ठीक है। अब ये देखो घर में बैठे बैठे बोलो, ये क्या लिखा हुआ है, बैठे बैठे बोलो, ये लिखा हुआ है देखो भैया b स्क्वायर, है सर, ये लिखा हुआ है b स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, यहां पे थोड़ा स्मार्टली देखना,
0.8 एक तरह से क्या है सर, ये a इंटू बी तो लिखा हुआ है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0.8 है तो 1 मतलब यूनिटी की एक खासियत है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा, 1 गायब हो जाएगा, तो 0.8 इंटू 1 तो ये 0.8 ही तो है। तो a भी है 0.8, a है 0.8, b है 1, तो ये कितना है भैया, ये एक तरीके से a इंटू बी ही तो है, ये a इंटू बी ही तो है, राइट, a इंटू बी ही है। अब देखो भैया तुम ये पहचानो कि ये कौन सा फॉर्मूला है, ये जितना है ना ये बताना कौन सा फॉर्मूला है, एक रुकना बस डिजाइन बना दो, ये बताओ भैया कौन सा फॉर्मूला है। ये क्या लिखा है सर, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बताओ कौन सा फॉर्मूला है। अभी आपने जस्ट पीछे फॉर्मूला लिखा है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है। अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है तो आप ये जितना वाइड अंडरलाइन है इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख सकते हो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आ जाएगा 0.8 का क्यूब प्लस ये आ जाएगा ए क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 0.8 का क्यूब होल डिवाइडेड बाई, अब बताओ 1 माइनस 0.8 तो ये तो 0.2 हो जाएगा, इतना तो कर ही लोगे ना, 1 माइनस 0.8 0.2 हो जाएगा। अब क्या होगा सर, माइनस 0.8 का क्यूब और 0.8 का क्यूब कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन 0.2, तो पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10/2, 10/2 कितना होगा सर जी, देखो 10/2 होगा 5, 10/2 कितना होगा भैया, 10/2 होगा 5। अब देखो बहुत लोग भूल से यहाँ पे आंसर लिख देंगे, तो 5 आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई साहब अभी तो इस पूरे की वैल्यू आपने 5 निकाल ली है, लेकिन आपसे बोला गया कि जो भी इसका आंसर निकल के आता है, ये जो भी मैथ में और इंग्लिश में लिखा है इसका हिंदी मतलब क्या है, जो भी आंसर निकल के आता है उसका स्क्वायर करो। तो जैसे भैया आप देखो स्क्वायर करोगे 5 का, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, सो द आंसर इज 25, आंसर का स्क्वायर, सो द राइट आंसर इज दिगराज सर मतलब कि 25। ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर ओते सर, हाँ बेटा हाँ बेटा हाँ बेटा, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है क्या, एक बार सवाल मैं आपको रिवाइज करा दूं, बताओ 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 बताओ, चलो एक बार मैं सवाल रिवाइज करा देता हूं, ठीक है, जिसमें कि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाए। लेकिन हाँ एक चीज और, सिर्फ मेरे रिवाइज कराने से कुछ नहीं होना है, समझ, कुछ नहीं होना है। तुम ये सवाल अगर अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, अभी वीडियो को पॉज करो, जितना समय समझ लिया, बिना सॉल्यूशन देखे इस सवाल का एक एक स्टेप शांति से लिखो, भले ही तुम्हें 5 मिनट लगे लिखने में। जब खुद से लिख लोगे तब ये देखना तेरा ज्यादा फायदा करेगा। अगर मैं दोबारा बोल दूंगा तो तेरे को ऐसा फील होगा कि तेरे को समझ में आ गया, पर रियलिटी में समझ में नहीं आया होगा। तो देख यार, 2 में से क्या ऑप्शन है, मुझे पता है तुम लोग दिल के एकदम अच्छे बच्चे हो, तो मुझे पता है तुम वही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे जो तुम जानते हो। वो ऑप्शन क्या है कि वीडियो को पॉज करके 5 मिनट इसे लिख के देखो, जल्दी लिख के देखो, मेरी एक बात मानो, ठीक है, लिख के देखो, जहां ना आए मेरा फिर से वीडियो पीछे करो, इसको दोबारा सुनो, ठीक है, दोबारा सुनो। तो वीडियो पॉज कर लेना, 2 से 3 मिनट खुद से करके देख लेना, नहीं आया तो फिर क्या, फिर से मेरा वीडियो, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, इसको तुम क्या करो, इसे बैक करना, ये सारी बातें दोबारा सुनना, थोड़ा तेज सुन लेना, 1.25x पे सुन लेना, 1.5x पे सुन लेना, और जैसे ही सारी चीज सुन लोगे फिर से लिख के देख लेना, देखिए तुम्हें समझ में आ जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। पर तेरी देख आदत धीरे धीरे देख बन रही है सर, हाँ बेटा, ओते सर बिल्कुल सही बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में, चलो भाई थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल। इसमें बोला गया है कि अगर x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, होते अगर x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, xy की वैल्यू -18 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की आपको वैल्यू निकालनी है। चलो भाई वीडियो को जल्दी से पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। 3 मिनट ले सकते हो, आराम से 3 मिनट लो वीडियो पॉज करके। चलो भाई, मेरे ख्याल से सबने 3 मिनट वैल्यू नहीं, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया होगा। अब आ जाएगी मेरी बारी, है सर, हाँ बेटा। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे सर, मैंने कहा सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब निकालना है। तो देखो सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला है, ध्यान से देखना। मैंने कहा सर x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला सर 2 है, तो मैं तेरे को दोनों से करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है सर, ये वाला लगा देते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब हाँ एक चीज और ध्यान से यहाँ देखना स्क्रीन पे, पीठ सीधी कर लो, मुंडी ऊपर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये मेथड नंबर 1 बता रहा हूं इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अब बताओ सर x प्लस वाई कितना है सर, x प्लस वाई है 3, तो x प्लस वाई को 3 पुट करो तो ये आ जाएगा, देखो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना है -18, तो एक्स वाई की जगह पुट कर दो -18,
x प्लस वाई कितना है, x प्लस वाई है 3, सही है भाई। अब देखो सर 3 का क्यूब कितना होता है 27, -3 -18 मल्टीप्लाई होगा तो ये 54 आएगा। बेटा खुद से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। ये इंटू 3, ये कितना है सर 27। व्हाट इज दिस, मैंने कहा ये है सर 162। सॉल्व करो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 189। दिस इज द आंसर। कितने लोग का मैच कर गया, जितने लोग का मैच कर गया है नीचे कमेंट कर देना एम विद अ दिल। और जिनको पहले नहीं समझ में आया था अब समझ में आया, वो लोग एम के साथ 2 हार्ट्स बना देना रेड हार्ट, मतलब जिन्होंने खुद किया और मैच किया है एम विद अ दिल। जिन लोगों ने भैया अब समझा है वो लोग बना दो 2 दिल, है सर, एम के बाद 2 दिल, है सर। यस बेटा। अब इसी को बेटा करते हैं हम दूसरे मेथड से, दूसरे वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सर जी दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैंने कहा ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो यार मेथड 1 तो मस्त है, एक स्टेप में आंसर आ गया। अब मेथड 2 में देखो थोड़ी डिफरेंट चीजें हैं। सर क्या डिफरेंट चीजें, मैंने कहा सर देखिए डिफरेंट चीज ये है कि अगर दूसरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है सर, ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सही भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखो यहां पे चैलेंज क्या है, एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की अपने पास देखो वैल्यू नहीं है। स्ट्रेस तो यहां से आया। अब ये कैसे निकलेगा, जब हमने लेक्चर आज का स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि अगर x प्लस वाई और एक्स वाई जब दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब x प्लस वाई दिया है और एक्स वाई दिया है। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में देखते हैं। सर जी बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या देखते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे एक सवाल कराया था, ये देखो x प्लस वाई दिया था और एक्स वाई दिया था, तुमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, राइट। कैसे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर की हमने यूज करी थी, ठीक है सर। हाँ अब आ जाओ भैया जल्दी, यहाँ पे आ जाए सर, बिल्कुल। अब बताओ यार यहाँ पे कुन्ने में चले आओ, हम ये येलो अंडरलाइन की वैल्यू निकालते हैं। सर कैसे निकलेगी येलो अंडरलाइन की वैल्यू, आओ बेटा बताता हूँ। मैंने कहा सर एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये निकालना है तो 2xy को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 2xy उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2xy, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा। अब क्या होगा भाई, व्हाट इज x प्लस वाई, 3 पुट करो तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, व्हाट इज एक्स वाई माइनस 18 पुट कर दो। अब क्या होगा सर, ये इक्वल टू, मैंने कहा सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9, ये कितना है सर 36, सही है। अब मेरे ख्याल से तुम समझ गए व्हाट इज 9 प्लस 36, 45, तो 45 इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है सर। हाँ बेटा, तो ये हो जाएगा 45। अब आओ भैया सवाल करते हैं, व्हाट इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज 3, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ बच्चे 3, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 माइनस व्हाट इज एक्स वाई माइनस 18, तो एक्स वाई को पुट कर दो माइनस 18, माइनस 18 पुट करना, प्लस 18 ना पुट कर देना। अब माइनस माइनस की वजह से ये प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 45 माइनस माइनस प्लस प्लस 18, तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 55 63, सॉल्व करोगे ये हो जाएगा देखो 189। दिस इज द आंसर। उससे भी क्या आंसर आया था 189। अब बता ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, ज्यादा अच्छा मेथड कौन सा है, जल्दी बता। शायद तू समझ गया है ज्यादा अच्छा मेथड है मेथड 1, यहाँ तो बस वैल्यू पुट करके आंसर आ गया। यहाँ पे देखो कितना ज्यादा तीम झाम करना लगा। और मेजर जो बच्चे होते हैं, जो ज्यादा जो जिन बच्चों की पॉपुलेशन है वो इसकी है जो इस फॉर्मूले से करते हैं, समझ रहा है। इसलिए मैं तब से बोल रहा था कि ज्यादा काम कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला आएगा, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। ज्यादा काम कौन सा फॉर्मूला आएगा, ऊपर वाला हरा वाला। कौन सा फॉर्मूला ज्यादा आएगा, हरा वाला। हाँ लेकिन याद दोनों करने हैं। दोनों क्यों याद करने हैं, क्योंकि भाई ये वाला फॉर्मूला कहां पे हमारा काम आ गया, यहां आ गया जब हमें ये वाली फॉर्म क्रिएट हो गई, समझ गए ना। ये वाली फॉर्म क्रिएट हो गई तो हमें अगर वाला फॉर्मूला नहीं याद होता तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पे नहीं बना पाते। इसीलिए फॉर्मूले दोनों याद करने हैं। जब भी कभी सवाल आए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जैसे कि ये आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमेशा आपको मेथड 1 वाला फॉर्मूला यूज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए या ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए,
समझ लो, हमेशा तेरे को ऊपर वाला फॉर्मूला, समझ गए, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, याला मतलब हरा वाला। दोनों केस में डिफरेंट फॉर्मूले ना, इस केस में हरा वाला ये फॉर्मूला है, उस वाले केस में हरा वाला ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन हाँ जब आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, मानो कभी ये रेड वाले फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए, ये पिंक वाले फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए, इस रेड वाले फॉर्मूले का फॉर्म बन जाए, तो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे यहां पे हमने पहचान लिया, मेरे ख्याल से तुम्हें बात एकदम क्लियर है सर? हाँ बेटा। अब आते हैं देखो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले पे, कि आज के लिए ज्यादा हो गया है क्या, इतना ही किया जाए क्या, ज्यादा तो नहीं बढ़ा दिया मैंने? हाँ कैसे बात करूं, मुझे लग रहा था ऐसे चैट चल रही होगी, पूछ लूंगा ज्यादा पढ़ा दिया। अच्छा अभी तो 1 घंटे की क्लास हुई, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा दे दिया मुझको लग रहा है। क्या क्लास जल्दी छोड़ दीजिए, आज पहली क्लास है, अगली क्लास से और ज्यादा खतरनाक लेवल से स्टार्ट करेंगे। चलो एक आइडेंटिटी तुम लोग को मैं करा देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाली, ठीक है, इसको करा देता हूँ, फिर तुम्हारी छुट्टी कर देता हूँ। आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं दूंगा, पर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा, ठीक है, मुझे बताना होगा, प्रॉमिस विद अ दिल IOQM। अभी मैं कोड दूंगा, वो कोड मुझे तुम्हें बताना होगा कि हाँ सर हम आपसे वादा करते हैं कि एक एक लेक्चर लिख लिख के हम रिवाइज करेंगे। लिख लिख के रिवाइज करोगे तभी सीखोगे, सिर्फ मैथ्स पढ़ के रिवाइज नहीं होती, समझो। एक ओलंपियाड तक जो पहुंचता है बच्चा, और एक बच्चा जो टैलेंटेड होने के बावजूद ओलंपियाड के लेवल्स नहीं क्रॉस कर पाता, बस एक डिफरेंस होता है, एक स्टूडेंट होता है जो लिख लिख के देखता है, ठीक है ना, ऐसे लिख लिख के देखता है, टीचर की बात सुनता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहता, ठीक है, तो वो टैलेंटेड बच्चा आगे पहुंच जाता है। और क्या पता उससे भी ज़्यादा कोई टैलेंटेड बच्चा हो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरे वीडियो देख रहा है, सिर्फ रीड कर रहा है लेक्चर नोट्स को, वो नहीं पहुंच पाता। सोचो, जबकि ज़्यादा टैलेंटेड है उस बच्चे से, जो कम टैलेंट के बाद भी ये सारी चीज़ फॉलो करके आगे पहुंच जाता है। अब तुम्हें डिसाइड करना है कैसा स्टूडेंट तुम्हें बनना है, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं सर, व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला प्रूफ कैसे हुआ होगा, जो मैं नहीं करूंगा, कैसे हुआ होगा सर, a प्लस बी प्लस सी को 2 बार मल्टीप्लाई किया होगा, राइट। तो इसमें हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब शुरू में हमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया, कैसे आया हमें पता है, पर इंपॉर्टेंट इनके प्रूफ नहीं है, प्रूफ कैसे आए ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि भाई इसका फॉर्मूला निकलता क्या है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। समझ गए भाई क्या होता है प्लस 2 टाइम्स। अब देखो कैसे लिखा जाता है, इसका याद करने तरीका, पहला a का b से प्रोडक्ट, फिर a का c से प्रोडक्ट, लिख दो a से b का प्रोडक्ट, फिर a का c से, क्या आ गया ab प्लस ac, ठीक है। फिर क्या आएगा भैया b का c से प्रोडक्ट, तो लिख दो भैया प्लस bc। हाँ उल्टा नहीं जाना है कि b का a से प्रोडक्ट कर दो, उल्टा नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि b से a करोगे तो ba लिखो चाहे ab लिखो, समझे ना, b चाहे ba लिखो चाहे ab, दोनों तो सेम है, तो एक बार लिख दिया बस काम हमारा हो गया। उल्टा नहीं जाना है, समझे, हमेशा क्या यहां से आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है। आगे गए तो ab मिला, फिर आगे गए तो ac मिला, फिर a का तो भैया पूरा हो गया, फिर आ गया b का, फिर b का भैया क्या हुआ, फिर b का c के साथ हुआ, c की जब बारी आई तो आगे कुछ था ही नहीं, तो बस यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये है इसको याद करने का तरीका। व्हाट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर, फिर 2 टाइम्स a से b, a से c, फिर b से c, उल्टा नहीं जाना है, b से a नहीं जाना है, फिर c के पास है तो आगे कुछ था ही नहीं। सो दिस इज द फॉर्मूला जो भैया आपको याद करना है। यू मस्ट लर्न इट, यू मस्ट लर्न इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर तुम्हें प्रूफ भी जानना है तो एक बार मैं आपको प्रूफ चलो एक का दे देता हूं ना, मुझे बता देना तुम्हें प्रूफ चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि यार मैं तेरे फ्यूचर के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता, समझ रहा है। वैसे प्रूफ की यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यार मैं नहीं चाहता मेरे छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू फालतू में परेशान हो ना, चुन्नू चुन्नी फालतू में परेशान हो। आओ भाई मैं इसको प्रूफ करा देता हूँ, आजा। मैंने कहा सर ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी, फिर ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी। अब ये मल्टीप्लाई करो, पहले a किससे मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई तो कर लेते हो ना, और शोभित भैया ने सब पढ़ाया हुआ है मुझे पता है, ठीक है। तो a का a प्लस बी प्लस सी से, फिर क्या होगा भैया b का होगा, तो b का होगा a प्लस बी प्लस सी से, फिर c का होगा a प्लस बी प्लस सी से। सही बात है ना भैया, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो पहले a का होगा a प्लस बी प्लस सी से, फिर b का होगा a प्लस बी प्लस सी से, फिर c का होगा a प्लस बी प्लस सी से। अब आ जाओ भैया, a का a से a स्क्वायर, a का b से a b, a का c से a c, b का a से b a, b का b से b स्क्वायर, b का c से b c, c का a से c a, c का b से c b, c का c से c स्क्वायर।
सही भाई, मल्टीप्लाई कर लिया, सब लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, मेरे ख्याल से हर कोई मल्टीप्लाई कर लेगा। अब आ जाओ भैया, क्या ए बी बी ए सेम है, तो बी ए को ए बी अगर लिखते हो तो ए बी प्लस ए बी होता है 2ab। तो सबसे पहले है ए स्क्वायर, फिर ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2ab, समझ गया। फिर ये ए सी है, ये सी है, सी ए को बोल सकता है ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा भाई 2ac। फिर ये बी सी है, ये सी बी है, तो चाहे सी बी लिखो चाहे बी सी लिखो, तो बी सी प्लस बी सी कितना हो जाएगा भैया 2bc। अब भैया बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचा है, देखो सेम फॉर्मूला क्रिएट हो गया गाइस, सेम फॉर्मूला क्रिएट हो गया। ए स्क्वायर देखो दोनों में है, बी स्क्वायर देखो दोनों में है, सी स्क्वायर देखो दोनों में है। देखा जाए जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2ab बनेगा, सही है, देखो 2ab है। जब 2ac से मल्टीप्लाई होगा तो 2ac बनेगा, दोनों में है। 2bc कैसे बनेगा, जब 2 मल्टीप्लाई होगा bc से, देखो वो बनेगा। तो प्रूफ की ऐसी की तैसी, फॉर्मूला याद है कि नहीं, घर में बैठ के एक बार आप चिल्ला सकते हो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना यार, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे लगा तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही, मैं तब से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब तुम्हें पता है जो ओलंपियाड वाले लोग होते हैं वो डायरेक्ट तो नहीं जाते हैं, वो थोड़ी चीज घुमा फिरा के काम करते हैं। तो देख उन्होंने कहा भैया तुमने ये याद तो कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca है। उन्होंने कहा तुमने बचवा इसे याद तो कर लिया, याद तो कर लिया, ठीक है, लेकिन हम इसका एक अलग वेरिएशन देते हैं, ये भी सवालों में काम आएगा जो हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे, समझ रहा है, ये भी सवालों में काम आएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। इसका फॉर्मूला इसके बराबर भी होता है, ठीक है, दिस इज अनदर वर्जन ऑफ दिस फॉर्मूला। सर कितना पढ़ा रहे हो सॉरी मैं इसमें क्या बोलूं, चीजें हैं पर इतनी भी देखो टफ नहीं है, ठीक है, इतनी भी टफ नहीं है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, सर ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने कहा देखो जो अपने पूर्वज थे, मैथमेटिशियंस थे, ठीक है, उन्होंने देखो क्या करा, उन्होंने कहा यार इसको यहाँ बुलाओ, उसने कहा इधर आओ, तुम जा कुन्ने में आओ, तुम ए स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, सी स्क्वायर हो, यहाँ पे 2 कॉमन था और अंदर मल्टीप्लाई था ए बी बी सी सी ए। पता नहीं क्या बाबा लोग को सूझा, उन्होंने ए बी सी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी सी से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पुराने जमाने में इंस्टाग्राम था नहीं, फेसबुक था नहीं कि अपने बाबू को उन्हें रील देखनी होती। तुम लोग के जमाने में है, तुम वही सब चीजें देख रहे हो, पढ़ाई लिखाई तो कर नहीं रहे हो, मुझे पता है कर रहे हो, पढ़ाई करो, बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे कि रात में ना ही लाइट होती थी तो मोमबत्ती जला के ये मैथ्स के साथ खेला करते थे, कभी मैथ्स के साथ, कभी फिजिक्स का सेब गिरा के देख रहे हैं, कभी केमिकल्स मिला रहे हैं, कभी मैथ के फॉर्मूले डिराइव कर रहे हैं। तो उसी में पता नहीं कहाँ से किसी बाबा के दिमाग में आ गया कि भाई साहब क्या है कि मुझे ना पता नहीं, उसका मन किया कि मैं ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, क्योंकि कोई वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया दोनों कट ही जाएंगे ना, देखा जाए ये ग्रीन वाला फॉर्मूला ही तो आ जाएगा। तो उन्होंने पता नहीं क्यों ये खुराफात करी। अब खुराफात कर रहे थे, जैसे तुम्हारी खुराफातें उनकी खुराफातें थी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऐसा कुछ किया कि यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर, यहाँ लिख दिया बी स्क्वायर, यहाँ लिख दिया सी स्क्वायर, 2ABC को 7 लिखा, और पता नहीं क्या हुआ, इस ABC को इसके पास ले गए, क्योंकि खिसका तो सकते ही ना, खिसका तो सकते ही हैं, तो नीचे वाले ABC को यहाँ ले गए। ठीक है भाई साहब, इन्होंने क्या करा, ABC को यहां ले गए। देखा जाए अभी भी देखो ऊपर वाले से वैल्यू सेम है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा ना, तो 2 टाइम्स AB BC CA तो आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद पता नहीं क्या इन्होंने कांड किया, क्या कांड किया, ध्यान से देखना। ABC को पहले AB से डिवाइड किया, फिर BC से डिवाइड किया, फिर CA से डिवाइड किया। अब देखो कैसे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट पेज में तेरे को मैं दिखाता हूँ, है सर। हाँ देखो, ये है सर A स्क्वायर, ये है B स्क्वायर, ये है C स्क्वायर, फिर है 2ABC, ठीक है, फिर AB को डिवाइड किया है BC से। अब डिवाइड तो आप लोग कर लेते होगे ना, पहले AB ABC से होगा, फिर BC ABC से होगा, फिर CA BC से होगा, फिर देखो BC हुआ है BC से, फिर CA हुआ है BC से। अब जब ये डिवाइड कर रहे थे देखो कितना मजा आया, A से A कटा, B से B कटा, बचा 1/C, B से B कटा, C से C कटा, बचा 1/A, C से C कटा, A से A कटा, बचा 1/B। अब ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ये हो जाएगा C स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2ABC। अब यहाँ बचेगा 1/C, यहाँ बचेगा 1/A, और यहाँ बचेगा 1/B। अब यार इसको रीअरेंज हम कर सकते हैं, रीअरेंज तो मैथ में हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये A स्क्वायर है, B स्क्वायर है, C स्क्वायर है, प्लस है 2ABC, ठीक है,
1 बाई ए को पहले लिख दो, 1 बाई बी को फिर लिख दो, फिर लास्ट में लिख दो 1 बाई सी को। अब जरा यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ लिख दो प्रूफ्ड, लिख दो प्रूफ्ड, देख रहे हो, लिख दो प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ करना था। तो देखो यार, प्रूफ की ऐसी की तैसी, प्रूफ की ऐसी की तैसी मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रख रहा हूं, एक बार पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं लेक्चर। इसके आगे ठीक है, अभी बहुत खतरनाक क्वेश्चन हम नहीं कर पाए, आगे करेंगे। ये सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जो शुरुआत में मैंने दिखाई थी, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे देखो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक BBKG दूंगा, भौगाली बाबा का ज्ञान, फिर बजू कंसेप्ट है, बजू कंसेप्ट के खूब सारे सवाल हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमको देता जा रहा हूँ मैं, इस टाइप के सवाल हैं। तो ये सब हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे और तुम्हें सब समझ में आएगा, ठीक है। बस आज का लेक्चर रिवाइज करके आना, ये PRMO का PYQ है, ये सारी चीज़ें हैं। और एक बार लेक्चर में रिवाइज करा देता हूँ कि कितना तुम्हें पता होना चाहिए। एकदम पीठ सीधी कर लो, मुंडी ऊपर कर लो। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज ये है कि तेरे को पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके प्रूफ की एक तैसी, बस मैंने करके दिखा देते, आज का तेरे को ये प्रूफ नहीं देखना। दूसरी चीज मैंने इसमें सवाल कराया था, जैसे दिया 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर करना था, तो पहले वाले को हमेशा a मानो, चाहे जितना भी गंदा लग रहा हो, दूसरा हमेशा b मानो। तो ये एक तरीके से लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले का स्क्वायर किया, 2x का स्क्वायर किया, फिर हमने 2 इंटू पहले इंटू दूसरा लिखा, फिर लिख दिया b का स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, तो ये आ गया। बस कैलकुलेशन तेरी, कंसेप्ट हमारे। अब तक हो रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना था। अब भैया उल्टा दिया हुआ है, तो हमें इसके परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये सवाल आया कि भैया k की वैल्यू बताओ जिसके लिए x स्क्वायर प्लस 12x प्लस k एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो मैंने a प्लस, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस था इसलिए मैंने प्लस लिखा, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लिखता। तो पहला वाला a स्क्वायर हो गया, दूसरा वाला 2ab हो गया, तो x इक्वल टू a हो गया। अगर a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर है तो x इक्वल टू a हो गया। लेकिन जब यहाँ पहुंचा तो 2ab 12x हो गया, a को x पुट कर दिया, x कटा 2 ने 12 को कटा 6 हुआ, तो b की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब क्या? परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए b स्क्वायर k के बराबर होना चाहिए। तो b स्क्वायर को जैसे मैंने यहाँ पे k लिखा, तो b की वैल्यू कितनी थी? 6 थी, 36 इक्वल टू k आ गया। बस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। इसको देखो, मैंने चेक भी करा दिया कि सर अगर x स्क्वायर प्लस 12, अगर x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 लिखा है तो ये x प्लस 6 का होल स्क्वायर है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो देखो वही क्रिएट हो जा रहा है। फिर देखो अब क्या यहाँ पे आतंक आ गया, क्या कि भाई अंदर खुद ही स्क्वायर था, तो मैंने से a प्लस बी का होल स्क्वायर बोला। तो पहले का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, सिंप्लीफाई किया, तुम यहाँ पहुंच गए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर ये थोड़ा डिफरेंट सवाल कराया कि अगर सम दिया है 10, प्रोडक्ट दिया है 21। देखा, सम दिया है 10, प्रोडक्ट दिया है 21, तो आपको स्क्वायर का सम बताना था। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये था पहले का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस दूसरे का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की हमें देखो सर वैल्यू निकालनी थी, x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, तो ये 100 हो गया। अब ये कितना हो गया? 2xy, तो xy था 21, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो देखो ये कितना आ गया? ये आ गया देखो 58। अब बोला गया यूज द आइडेंटिटी टू फाइंड 51 का स्क्वायर। तो भैया मैंने इसमें बोला, हाँ आज का ध्यान रखना है कि यूनिटी को हम लोग देखो 1 बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे पहुंचा 51 का स्क्वायर, तो हम लोगों ने क्या करा, मैंने कहा सर 49 प्लस 2 भी लिख सकते थे, 26 प्लस 25 भी लिख सकते थे, 27 प्लस 24 भी 51 को लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने लिया क्या? हम लोगों ने लिया भैया सबसे ईजी यूनिटी को यूज किया, 50 प्लस 1। यहाँ पे स्क्वायर करने से सिंप्लीफाई हो गया, बहुत ईजिली आंसर आ गया। थोड़ी सी ऐसे तेरे को प्रैक्टिस हो जाएगी तो उस टाइम क्या होने वाला है भैया, ये इतना लिखने की भी तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आ गया भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैंने कहा इसके प्रूफ किया सीखते सी, तेरे को फॉर्मूला याद रखना है कि अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो उसको बोलते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लिखते हैं भैया माइनस 2ab। फिर इसको एक्सपेंड करना, तो पहले वाले को a मान लिया, ठीक है 5 है, a के बराबर नहीं होता, लेकिन फिर भी इसको a मान लिया, b मान लिया, एक तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो आ गया पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहले इंटू दूसरा, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया a पार्ट। सेम टाइप का सवाल है कि भैया सी की वैल्यू बताओ जिसके लिए ये वाली चीज देखो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम लोगों ने क्या करा, पहले इसको, क्योंकि बीच में माइनस था इसलिए भैया यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर माना, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर था तो a की वैल्यू x होगी, 2ab 10x के बराबर थी, जो मैंने यहाँ पे कंपेयर किया ब्लू से, ब्लू वाला ब्लू से कंपेयर किया, सब काटा पीटा, तो b आ गया 5, यानी c होना चाहिए b स्क्वायर, तो c की वैल्यू 25। फिर हमने से क्रॉस चेक भी कर दिया, अगर a की जगह हम यहाँ पे x पुट कर रहे हैं, b की जगह हम लोग यहाँ पे देखो 5 पुट कर रहे हैं, तो ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, जो स्क्वायर करके यहाँ पे पहुंच गया, जो ओरिजिनल सवाल के बराबर ही है। अब आता है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया तो इसको बोलते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी, वाला फॉर्मूला याद करना है, प्रूफ किया सीखते सी। एक एग्जांपल दिया 2 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, तो 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, आंसर आ गया -12, प्रूफ किया सीखते सी। अगर a प्लस बी का होल क्यूब दिया तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, सॉल्व करोगे तो ये भी वर्जन निकलता है, पर याद करना ऊपर वाला वर्जन, दोनों ही पता होने चाहिए, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है। इसका यहाँ पे प्रूफ दिया, प्रूफ किया सीखते सी। अगर दिया a माइनस बी का होल क्यूब तो ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, दोनों इसके वर्जन होते हैं, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा भी है, ऊपर वाला वर्जन।
अगर दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो सेम ये फॉर्मुला कैसे डिराइव किया जा सकता है, इसके दो फॉर्मुले होते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और दूसरा वर्जन ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। दोनों याद होने चाहिए, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाला है। इन द सेम वे अगर तेरे को दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इसके दोनों वर्जन होते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होती है, लोग माइनस देख के यहाँ भी माइनस लगाते थे, ध्यान देना इस ब्रैकेट में सारे प्लस हैं, यहाँ पे ए माइनस बी है। इन द सेम वे इस ब्रैकेट में प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस वाले केस में माइनस है, माइनस वाले केस में यहाँ पे प्लस है। तो भैया इसमें सिली मिस्टेक होती है, बिल्कुल नहीं करनी तेरे को, ठीक है। तो इसके प्रूफ किया सीखते सी, दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर है, लेकिन याद दोनों होने चाहिए। फिर एक सवाल हमने किया, इसका भी ये स्क्वायर बताना था, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। सबसे पहले इसको मैंने ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर 1 लेके एलसीएम लिया, एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व किया तो मैंने पाया कि अगर a को 1 माने, 1 को a माने, ये b है, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ab है, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab है। एक तरीके से ये a क्यूब माइनस b क्यूब है, तो ये दोनों कट गए, 1/0.2 आ गया, जो 5 आ गया, लेकिन 5 आंसर नहीं था, आंसर इसका था 25, क्योंकि स्क्वायर बताना था आंसर का। अब ये वाला सवाल आया, इसके देखो मैंने दो मेथड से किया, मेथड 1 मेथड 2 से। x प्लस वाई का सम दिया है 3, प्रोडक्ट दिया -18, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब बताना था। जो ऊपर वाला फॉर्मूला था उससे आंसर डायरेक्ट आ गया, लेकिन जो नीचे वाला फॉर्मूला है उससे देखो थोड़ा सा तिकड़म हुआ। तिकड़म क्या हुआ कि यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अलग से निकालना पड़ा, तो मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो इस वाले फॉर्मूले से निकाला, सब पुट किया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 हो गया। यहाँ पे पहले देखो 45 पुट कर दी, इसे 3 कर दिया, ये इतना कर दिया, तब भी आंसर सेम आया, तो इसके लिए बेटर मेथड था फर्स्ट। फिर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया, मैंने कहा देखो ये प्रूफ है, प्रूफ किया सीखते इसी, प्रूफ में क्या जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। इसको याद करने तरीका होता है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, पहले राइट जाना है, a से b, a से c, फिर b से c, पीछे नहीं जाना है, c के आगे कुछ था नहीं, रुक गए, ये इसका आंसर हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने इससे डिराइव किया कि बस ये फॉर्मूला याद करो कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके प्रूफ किया सीखते सी। हमने क्या करा भैया, एक तरीके से ए बी से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, ये बाबा लोग ने किया था, मुझे बताया, मुझे याद हो गया, अब मैंने तेरे को बताया, अब तेरे को भी वाला फॉर्मूला याद रखना है, बस ये तू कर पाए नहीं कर पाए ये एकदम सेकेंडरी टास्क है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि इसको हम और बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इंटू 1/a 1/b 1/c, बस ये इसका प्रूफ था, प्रूफ ये सीखते सी। तो गाइस उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई स्ट्रेस मत लेना, नेक्स्ट क्लास में सारे डाउट मैं दूर कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये सारा लेक्चर समझ में आ गया है, ठीक है, तो आपको मुझे मैसेज करना है IOQM विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें आज का लेक्चर पूरा क्लियर है और तुमने लिख लिख के रिवाइज कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय बाबा की, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।